मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्ना ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन ज़ुबां पर है नाते नबी ये मुकर्रम ये उल्फत नहीं है तो फिर और क्या है। ज़ुबां पर है नाते नबी ये मुकर्रम ये उल्फत नहीं है तो फिर और क्या है। निगाहों में है बाग़े तैबा का जलवा ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। इधर जलवा फरमा है सिद्दीक़ अकबर उधर रौनक फ़रोज़ फ़ारूक़ आज़म। इधर जलवा फरमा है सिद्दीक़ अकबर उधर रौनक फ़रोज़ फ़ारूक़ आज़म। दरख़्शां है महताब हाले के अंदर हकीकत नहीं है तो फिर और क्या है। ज़ुबां पर है नाते नबी ये मुकर्रम ये उल्फत नहीं है तो फिर और क्या है। वो महरे मुबीन है वो नूरे यकीन है
वही हासिले हुब्बे दुनिया वदी हैं। वो महरे मुबी हैं, वो नूरे यकीन हैं, वही हासिले हुब्बे दुनिया वदी हैं। जिसे आप फरमा दें कौलो अमल से वो सुन्नत नहीं है, तो फिर और क्या है। इलाही जिसे क़ुव्वते बालों पर दे, ज़रो सीम दे और लालो गुहर दे। इलाही जिसे क़ुव्वते बालों पर दे, ज़रो सीम दे और लालो गुहर दे। उसे फिर ज़ियारत से महरूम कर दे, ये किस्मत नहीं है, तो फिर और क्या है। बरोज़े क़यामत बरोज़े क़यामत बजुज़ नफ़सी नफ़सी किसे याद आएगी असलम किसी की। बरोज़े क़यामत बजुज़ नफ़सी नफ़सी किसे याद आएगी असलम किसी की। न भूलेंगे जिसको नबी मुकर्रम, वो उम्मत नहीं है, तो फिर और क्या है। ज़ुबां पर है नाते नबी मुकर्रम, ये उल्फत नहीं है, तो फिर और क्या है। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। है आज का ये प्रोग्राम सुल्तानगंज कलियाचक में 2 रोज़ा प्रोग्राम, जिसका आज दूसरा दिन है। कल के प्रोग्राम में हमारे अजीज़ दोस्त शेख अबुल कलाम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह तशरीफ़ लाए थे, उनका खिताब हुआ था। आज के प्रोग्राम में मैं आपके सामने हाजिर हूँ। प्रोग्राम मस्जिद के लिए है, अल्लाह के घर की तामीर के लिए। मगर मैं एक बात बड़ी साफ आपसे कहना चाहता हूँ। अभी कुछ देर पहले कारी साहब आपके इस प्रोग्राम में चंदे के लिए तकरीर कर रहे थे, मस्जिद के लिए चंदा कर रहे थे। चंदे के दौरान एक बहुत बड़ी सी जलेबी आई और जलेबी के ऊपर लिखा हुआ है 786। उस जलेबी को यहां उसकी नीलामी लगी, उसकी बोली लगी और 5500 5,500 रुपये में उस जलेबी को किसी ने खरीद लिया, या एक तरीके से कह दीजिए कि मस्जिद में चंदा दे दिया। मैं आपसे 2 बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि चीज मेरे सामने हुई है, मैं चुप नहीं रह सकता। मस्जिद में आपको चंदा देना है, उसके लिए यह तरीका अपनाने की क्या जरूरत है। कोई सामान की बोली लगे और नीलामी हो और आप उसके जरिए ताउन करें, ये कोई जरूरी है। मैं कहता हूं जिस भाई को 5,500 रुपया मस्जिद में चंदा देना है, वो आए और सीधे सीधे 5,500 रुपया चंदा दे दे। ये तरीका अपनाने की क्या जरूरत है। दूसरी बात यह कि 786 इस गिनती की क्या हकीकत है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आपका कलियाचक का इलाका बहुत सारे मामलात में अभी भी दीन की जानकारी और दीन के इल्म के मामले में बहुत पीछे। हर साल आप जलसा करा रहे हैं। मैं तो पिछले 7-8 सालों से आ रहा हूं। मौलाना जरजीज साहब तो यहां 20-25 बरस से आ रहे हैं। आपका इलाका पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है कि साहब यहाँ का
प्रोग्राम बड़ा अच्छा होता है, बड़े सुकून के साथ 2-2 घंटा लोग तकरीर सुनते हैं, बड़ी तारीफ लोग करते हैं। मगर मैं कहता हूं 2 घंटे तकरीर सुनने का क्या मतलब है? अगर आपको इतनी भी जानकारी नहीं है कि 786 इस गिनती की कोई हैसियत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। इस्लाम गिनतियों का दीन नहीं है मेरे भाई। और हम और आप अपने आप को कुरान और हदीस पर चलने वाला बोलते हैं, अहले हदीस बोलते हैं, और हमारे जलसे में 786 एक जलेबी पर लिखा हुआ है, और उस 786 की गिनती को हम इतना मकाम दे रहे हैं कि हम उस जलेबी को 5,500 रुपये में खरीद रहे हैं। मुझे यहां तक मालूम है कि लोग मोबाइल का जो नंबर होता है उसके लास्ट में 786 अगर लगा हो, उस मोबाइल नंबर को लोग 50-50 हज़ार रुपये में खरीदते हैं मार्केट से। लोग बाइक खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, अगर कार का नंबर 786 पर ख़त्म हो रहा है, उस नंबर को खरीदने के लिए लोग 1-1 लाख रुपया खर्च करते हैं। क्या मतलब है मेरे भाई? इस 786 का क्या मतलब है? लोग कहते हैं साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ये नंबर है 786। लोग कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की गिनती 92 है, इसीलिए बहुत सारे लोग अपने मकान के दरवाजे पर लिखते हैं 786/92, 786/92। मेरे भाई, इस्लाम में इसकी कोई हकीकत नहीं है। इस्लाम में आप किसी चीज़ की कोई गिनती बना दें, कोई नंबरिंग सिस्टम बना दें, इस्लाम में उसकी कोई हकीकत नहीं है। अगर इस्लाम ये कहता है कि कुरान पढ़ना है तो कुरान पढ़ना है, गिनती पढ़ने से आपको कुरान पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। इसी कलियाचक में और आपके इसी मालदा में बहुत सारे लोग अपने मकान और दुकान में, आप देखिए, उन्होंने घरों में एक वो लगाया हुआ है, एक तुगरा लगाया हुआ है, और उसके ऊपर बहुत सारी गिनतियां लिखी हैं, और अकीदा ये रखा जाता है कि साहब ये तुगरा और ये स्टिकर और ये चीज़ जब तक मेरे घर में है, मेरे घर में बरकत होती रहेगी। मैं कहता हूं वो गिनती छोड़ दो, अगर कुरान की आयत भी आपके घर में लिखी है तो बरकत नहीं आएगी। कुरान के लटकाने से बरकत नहीं मिलती है, कुरान के पढ़ने से बरकत मिलती है। अल्लाह के नबी ने यह नहीं फरमाया कि आप अपने घर में सूरह बकरा को लटका लो, उसको घर में फ्रेम करके लगा दो, घर में शैतान भाग जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर में शैतान नहीं आता है। तो मेरे भाई, 2 घंटा तकरीर अगर आप सुनते हैं तो उस तकरीर का कुछ असर भी लेकर के जाइए। सिर्फ एक कान से सुन करके दूसरे कान से हमें उड़ाना नहीं है। दुआ कीजिए अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है मस्जिद की तामीर के लिए, और मस्जिद के लिए ये जलसा हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी माएँ बहनें भी बैठी हैं, मेरे भाई हजरात भी बैठे हैं। जितनी ताकत आपके अंदर हो, आप यहाँ से इस प्रोग्राम से, प्रोग्राम वालों ने मजबूरी थी, मुझसे जलसे की तारीख कारी साहब ने मांगी। पहले मैंने 11 तारीख दी थी, फिर 11 तारीख को मेरी कुछ मसरूफियत थी, ये हुआ चलो 18 तारीख को रख लो। अंदाज़ा नहीं था कि इतनी सर्दी होगी। कल के प्रोग्राम में तो मैंने सुना और ज़्यादा सर्दी थी, आज तो सर्दी कम है। इतनी सर्दी के बावजूद आप हजरात एक बड़ी तादाद में प्रोग्राम में आए हैं, और मेरी माएँ बहनें भी बड़ी अच्छी तादाद में आई हैं। मैं समझता हूँ आपका ये जज्बा तारीफ़ के काबिल है। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से, जिस मस्जिद की तामीर के लिए आज का ये प्रोग्राम हुआ है, 2 दिन का प्रोग्राम हुआ है, अल्लाह इस मकसद को मुकम्मल करे और इस मस्जिद की तामीर को हम सबको जल्द से जल्द मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। एक और शिकायत करनी है आपसे। हो सकता है मेरी बात बुरी लग रही हो, माफ़ कीजिए, लेकिन जो बात मैं देखता हूँ जो बुरी लगेगी मैं आपके मुंह पर बोल के जाऊँगा। ये स्टेज की जो रौनक है, ये भी मुनासिब बात नहीं है मेरे भाई। ये कोई शादी का मंडप नहीं है, ये कोई दुनिया का काम नहीं है, ये दीन की मजलिस है। ये कुरान और हदीस यहाँ पढ़ा जा रहा है। आपका स्टेज, आपका प्रोग्राम, आपका शामियाना सिंपल होना चाहिए। अहले हदीस की पहचान उसकी सादगी से। इतना तड़क भड़क और स्टेज के ऊपर और शामियाने के ऊपर लाखों रुपये खर्च करना, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है मेरे भाई।
अगर आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, पैसे खर्च करने के बहुत सारे तरीक़े हैं। अपने स्टेज को सिंपल बनाइए, ये पैगाम जाए कि हाँ, कलियाचक में जो प्रोग्राम होता है बड़े बेहतर तरीके से, बड़े सिंपल तरीके से, बड़े सादा तरीके से वहाँ प्रोग्राम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर भी इंशाअल्लाह हम अमल करेंगे। मेरे भाइयों, मुझे आज के प्रोग्राम के लिए जलसे के ऑर्गेनाइजर्स ने कोई मौजू नहीं दिया है, कोई टॉपिक नहीं दिया है। मैंने अपने हिसाब से, अपने दिमाग से, मेरे जहन में एक बात आई, एक ऐसा मौजू जिस पर इस वक्त हम सबको बहुत ज़्यादा बोलने की और काम करने की ज़रूरत है। और वो मौजू क्या है? इस्लाह मुआशरा। समाज को कैसे सुधारा जाए, सोसाइटी को कैसे सही किया जाए, समाज के अंदर जो चीज़ें बर्बाद कर रही हैं, नष्ट कर रही हैं, समाज को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, उन चीज़ों को कैसे समाज से ख़त्म किया जाए, इस पर आज हम कुछ डिस्कस करेंगे, इस पर आज हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। मेरे भाइयों, समाज हमसे और आपसे बनता है। अगर हम ये चाहते हैं कि समाज सही हो जाए, समाज सुधर जाए, तो पहले हमें और आपको खुद को सुधारना पड़ेगा। मसला यह है कि आज हम ये चाहते हैं सब लोग सुधर जाएं, लेकिन हम ना सुधरें। नमाज ना पढ़ने वाला बाप भी ये चाहता है मेरा बेटा नमाजी बन जाए, नमाज ना पढ़ने वाली मां भी चाहती है मेरी बेटी नमाजी बन जाए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता मेरे भाई। आपको अगर रोशनी करना है तो रोशनी करने के लिए सबसे पहले एक माचिस की तीली को जलाना पड़ेगा, पहले एक मोमबत्ती को जलाना पड़ेगा। जब एक मोमबत्ती या एक लाइट जब रोशन हो गई, उससे आप सैकड़ों लाइट रोशन कर सकते हैं। शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, और वो शुरुआत अपने आप से करनी पड़ेगी। अंग्रेजी में एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। नेकी की शुरुआत अपने घर से की जाती है, अपने आप से की जाती है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम के 28वें पारे में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, ऐ अपने आप को मुसलमान कहने वालों, ऐ मेरे आखिरी नबी का कलमा पढ़ने वालों, ऐ अपने आप को मोमिन कहने वालों, मुसलमान कहने वालों, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अपने आप को और अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। या अल्लाह, हमने दुनिया की आग देखी है। किसी की दुकान में शॉर्ट सर्किट लग जाए और आग लग जाए, हमने देखा है पूरी दुकान जल के राख हो जाती है। हमने देखा है फलस्तीन के अंदर आग में जलते हुए छोटे छोटे बच्चों को हमने देखा है। अय अल्लाह, हमने दुनिया की आग तो देखी है, हमने जहन्नम की आग नहीं देखी। अय अल्लाह, जहन्नम की आग कैसी होगी? फरमाया वक़ूदुहन्नास वल हिजारा। जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। जहन्नम की आग पेट्रोल से नहीं जलेगी, डीजल से नहीं जलेगी, कोयले से नहीं जलेगी, लकड़ी से नहीं जलेगी, उसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अय अल्लाह, दुनिया में एक मुजरिम को सजा होती है, वो मुजरिम जज से सौदेबाजी कर लेता है, अच्छे वकील को हायर करके पुलिस वालों से साठगांठ कर लेता है। बड़े बड़े बाहुबली, बड़े बड़े गुंडा लोग जेल के अंदर भी आराम से एसी के कमरों में रहते हैं। अय अल्लाह, क्या जहन्नम की जेल में भी साठगांठ हो जाएगी? अय अल्लाह, क्या जहन्नम में जाने वाले भी रिश्वत दे देंगे? फरमाया नहीं, अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुल ला यासून अल्लाह। जहन्नम के जो दारोगा होंगे और जहन्नम की जेल के जो जेलर होंगे, वो बड़े खतरनाक होंगे। वो किसी के साथ कोई मुरव्वत नहीं करेंगे, वो किसी के ऊपर कोई दया नहीं करेंगे। वो वही करेंगे जिसका अल्लाह ताला उनको आदेश देगा, जिसका हुक्म अल्लाह ताला उनको देगा। तो जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ और अपनी फैमिली को, अपने परिवार को बचाओ। मेरे भाई, एक साहब की बेटी की शादी है,
उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर कार्ड भेजा, मौलाना साहब आपकी दावत है। मैंने कहा अच्छी बात है, इंशाअल्लाह शिरकत होगी। फिर उन्होंने दूसरा मैसेज किया, मौलाना साहब आपकी फैमिली की भी दावत है, आपको पूरे परिवार के साथ हम दावत दे रहे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, पूरे परिवार को लेकर के आएंगे। बच्चों से कहा, बच्चे खुश हो गए, चलो साथ में चलेंगे। मेरे भाइयों, हम किसी अच्छी जगह जाते हैं तो परिवार को लेकर के जाते हैं। हम कोई अच्छी चीज खाते हैं तो परिवार को साथ में शामिल करके खाते हैं। हम अपने परिवार से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह कुरान में कह रहा है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, जिस परिवार से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, जिस परिवार को तुम शादी में साथ में लेके जाते हो, घूमने फिरने साथ में लेके जाते हो, शॉपिंग करने साथ में लेके जाते हो, जिस परिवार के लिए तुम दिन रात कुर्बानी देते हो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। मैं कहता हूं जहन्नम की आग तो बहुत बात की बात है। जहन्नम की आग के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक है। मैं कहता हूं जहन्नम की आग की बात तो भी बहुत बाद में। अगर हमको सिर्फ ये पता लग जाए हमारे घर में सिलेंडर फट गया, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हमको ये पता लग जाए कि हमारे घर के अंदर आग लग गई, बच्चा और बीवी खतरे में, हम अपनी जान को जोखिम में डाल करके अपने बीवी बच्चों को बचाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, जिस परिवार से इतनी मोहब्बत करते हो, अल्लाह कुरान में कह रहा है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाने की चिंता क्यों नहीं करते हो? समाज को सुधारना है, पहले अपने आप को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ। जब हर आदमी अपने आप को बचाएगा, अपने परिवार को बचाएगा, पूरे समाज की इस्लाह हो जाएगी, पूरा समाज सुधर जाएगा। मेरे प्यारे साथी, अब्दुल्लाह बिन मसूद को देखो, रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं और तहज्जुद की नमाज पढ़ते हुए वो कुरान का 15वां पारा पढ़ रहे हैं। सूरह कहफ की आयतें उनकी जुबान पर जा रही हैं। मुझे नहीं पता कलियाचक वालों और सुल्तानगंज वालों, आप जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, लेकिन नहीं पढ़ते हो तो अल्लाह के वास्ते पढ़ा करो। मेरी माँ बहनों, आपसे भी कहना चाहता हूँ, जुमा के दिन जितने भी काम हो, बहुत सारे काम हमारी माएँ बहनें पूरे हफ्ते में नहीं करती हैं, जुमा के दिन करती हैं। वॉशिंग मशीन लगा लेती हैं, पूरे हफ्ते का कपड़ा वो जुमा को धोती हैं। मैं मानता हूँ आपको जुमा के दिन ज़्यादा काम होता है, मगर जुमा के दिन फजर की नमाज से लेकर के मगरिब की अजान के पहले पहले का जो टाइम है, इस टाइम के दौरान 15 मिनट का और 20 मिनट का टाइम निकाल लो और सूरह कहफ पढ़ लिया करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ ली, अगले जुमा तक अल्लाह ताला उसको रोशनी अता फरमाएगा, उसको नूर अता फरमाएगा। और जब अल्लाह का नूर हमें मिल जाएगा तो एक हफ्ते तक हम उसकी बरकत को महसूस करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए ज़रूर 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है, आप वक्त निकाल करके सूरह कहफ की तिलावत ज़रूर कर लिया करो। मेरी माएँ बहनें आप भी कर ले, मेरे भाइयों आप भी कर लिया करें। कल जुमा का दिन है, आप ये काम ज़रूर करें। अब्दुल्लाह बिन मसूद तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। तहज्जुद की नमाज के दौरान सूरह कहफ की तिलावत कर रहे हैं और सूरह कहफ पढ़ते हुए अब्दुल्लाह बिन मसूद कुरान की इस आयत के ऊपर पहुंचते हैं। अल्लाह फरमाता है कि जब हज़रत मूसा और हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम, जब इन दोनों का गुज़र एक गाँव के पास से हुआ, जब ये दोनों एक गाँव से गुजरने लगे, अल्लाह फरमाता है, फ़अबऊ अन युज़य्यिफ़ूहुमा फ़वजदा फ़ीहा जिदारन युरीदु अन यनक़ज़ फ़अक़ामा। जब हज़रत मूसा और हज़रत खज़िर उस गांव में गए तो इन्होंने खाना मांगा। भूखे थे, प्यासे थे, इन्होंने खाना मांगा। गांव वाले बड़े कंजूस मक्खी चूस थे, उन्होंने खाना देने से इनकार कर दिया। गांव वाले बखील थे, कंजूस थे, उन्होंने उस दौर के 2 नबियों को खाना नहीं खिलाया। हज़रत मूसा को बड़ा गुस्सा आया। ये दोनों थके हारे थे, एक जगह बैठ गए। हज़रत मूसा ने देखा, हज़रत खज़िर ने देखा कि एक मकान की दीवार टेढ़ी और गिरने वाली है। हज़रत खज़िर खड़े हुए
और उन्होंने खड़े होकर के उस दीवार को सीधा कर दिया। हजरत मूसा ने कहा लौ शीता लत्तखज़्ता अलैहि अजरा, ऐ खज़िर आपको ये दीवार फ्री में नहीं ठीक करनी चाहिए थी। इन कंजूस लोगों ने हमें एक टाइम का खाना भी नहीं खिलाया। ऐ खज़िर अगर आपको दीवार ठीक करना ही था तो इसकी कोई उजरत ले लेते, कुछ पैसा ले लेते, आपको फ्री में ये काम नहीं करना चाहिए था। हजरत खज़िर ने जवाब दिया व अम्मल जिदारु फ़काना लिग़ुलामैनि यतीमैनि फ़िल मदीना व काना तहतहु कंज़ुल लहुमा व काना अबूहुमा सालिहा। ऐ मूसा वो दीवार दो यतीम बच्चों के मकान की दीवार है, और ऐ मूसा उस मकान के दीवार के नीचे उनके बाप ने मरने के पहले खजाना छुपाया हुआ था। अगर दीवार गिर जाती खजाना सामने आ जाता और खजाना गांव के लोग लूट के लेके चले जाते। ऐ मूसा अल्लाह ताला ने मुझे ये हुक्म दिया कि उन बच्चों का खजाना अगर गांव वाले लूट लेंगे बच्चों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं दीवार को सीधा कर दूं ताकि कल जब वो बच्चे जवान हो जाएं तो अपने बाप का खजाना हासिल कर लें। अब यहां पे जो बात पॉइंट की है मेरे भाई, बड़े गौर से सुनिएगा। यहां जो पॉइंट की बात है वो क्या है? वकाना अबूहुमा सालिहा, उन दोनों यतीम बच्चों का बाप एक नेक इंसान था। बाप जब नेक था तो अल्लाह ताला ने नेक बाप का खजाना डूबने न दिया, नेक बाप के बच्चों को उसके खजाने से महरूम न किया। अब्दुल्ला बिन मसूद जब कुरान की इस आयत पर पहुँचे वकाना अबूहुमा सालिहा, उन बच्चों का बाप एक नेक इंसान था, इस आयत को पढ़ करके अब्दुल्ला बिन मसूद रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब उन्होंने सलाम फेरा उनका छोटा बच्चा सो रहा था। अब्दुल्ला बिन मसूद ने अपने बच्चे की तरफ इशारा करके फरमाया मिन अजली का या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे तेरा बाप रात में तहज्जुद पढ़ रहा है, तेरा बाप रात में अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा रहा है। ऐ मेरे बच्चे तेरा बाप तेरे लिए ये सारा काम कर रहा है, ये काम, ये रातों में उठ करके इबादत करने का काम तेरा बाप तेरे लिए कर रहा है कि कल तू सुखी रहे, कल तू अल्लाह के यहाँ भी नजात पा जाए और दुनिया में भी तू चैन से रहे। ऐ मेरे बच्चे तेरा बाप इसलिए ये काम कर रहा है। आज हम और आप अपने परिवार से बड़ी मोहब्बत करते हैं। मुझे तीसरी बच्ची पैदा हुई, मदरसे में पढ़ा रहा था, LIC वाला आया, उसको किसी ने बता दिया था मौलाना को तीसरी बेटी हुई। आया मेरे पास, मौलवी साहब तीसरी बेटी हुई है। मैंने कहा, अब कहने लगा, बेचारा बड़ा अफसोस जाहिर करने लगा, अरे मौलवी साहब तीसरी बेटी हो गई। अभी मैं यहाँ आया, आपके गांव में एक साहब के यहाँ खाना खाया, मैंने उनसे पूछा आपके बच्चे कितने? उन्होंने कहा 3 बेटे हैं। कहने लगे मौलवी साहब एक बेटी भी हो जाती तो कितना अच्छा होता। बड़ा अच्छा लगा मुझे ये सुनकर। बेटी नहीं है तो आदमी तमन्ना कर रहा है, आरजू कर रहा है, वरना आज हालात तो ये है जिसको 3 बेटी हो गई लोग बेचारे तरस खाते हैं, अरे ये तो 3 बेटियों का बाप है। कोई तरस खाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। बेटी कोई बोझ नहीं है, बेटी कोई अजाब नहीं है, बेटी कोई कलंक नहीं है। अगर 3 बेटियां हैं तो इंशाअल्लाह वो 3 बेहतरीन मुकद्दर लेकर के आती हैं अपने बाप के लिए, वो अपने बाप की किस्मत को जगाने के लिए आती हैं। और अल्लाह के नबी की हदीस है, जिसकी 3 बेटियां हों या 3 बहनें हों और उनको अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे, अच्छी जगह उनकी शादी कर दे, तो वो 3 बेटियां या 3 बहनें अपने बाप के लिए या अपने भाई के लिए जहन्नम से नजात का जरिया बनेगी। इसलिए जिसको 2 बेटियां हैं वो ये तमन्ना और आरजू करे कि मुझे 3 बेटियां मिल जाए। LIC वाला मुझे समझाने लगा, मौलवी साहब ये पॉलिसी ले लीजिए, इतने पैसे आप हर महीने दीजिए, 20 साल के बाद जब आपकी बेटी जवान हो जाएगी, शादी के टाइम आपको बड़ा खर्चा होगा और लंबी चौड़ी महंगी शादी आपको करनी पड़ेगी, उस वक्त आपको ये पैसा काम देगा। मैंने कहा तुम चले जाओ, मुझे ज़रूरत नहीं तुम्हारी पॉलिसी की। आज अपनी औलाद के लिए आदमी LIC की पॉलिसी ले रहा है। क्यों ले रहा है मेरे भाई? चिंता है, फिक्र है अपनी औलाद की। जिस औलाद के मुस्तकबिल की इतनी फिक्र है, अगर वाकई में फिक्र करते हो अपने बच्चों की और अपनी औलाद की मेरे भाइयों, तो अपने आप को नेक बना लो, अपने आप को मुत्तकी बना लो,
अपने आप को परहेजगार बना लो, अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा करो, अपने आप को दीनदार बना लो। अल्लाह की कसम, इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, इससे बड़ा आपके अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए इससे बड़ा कोई कदम नहीं है। अगर आप नेक हैं, अगर हम नेक हैं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की हिफाजत अल्लाह ताला करेगा, जिस तरीके से उन 2 यतीम बच्चों के माल की हिफाजत अल्लाह ताला ने की थी। समाज को सुधारना है, पहले हम अपने आप को सुधारें। सबसे पहला काम क्या करना है? अगर समाज को सुधारना है, हमारे बदन में हल्की फुल्की सर्दी जुकाम और बुखार होता है और साथ में हमको ये पता लग जाए कि हमको कोई बड़ी बीमारी हो गई है। अभी तिलडांगा के एक बहुत मशहूर हमारी जमात के हाजी जहांगीर साहब के यहाँ मैं दोपहर में एक दिन उनकी इयादत करने के लिए गया। मुझे पता लगा कई दिन से वो बीमार हैं, उनकी इयादत करने के लिए मैं गया। और जब मैं उनके यहाँ पहुंचा, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब एक दिन अपने घर में चलते चलते मैं गिर गया था, कमर की हड्डी क्रैक हो गई, बिस्तर पड़ गए, कई महीनों बिस्तर पड़े रहे। जाहिर है कि अब उनको इतनी बड़ी बीमारी हो गई, अब उनको सर्दी जुकाम अगर होगा, वो डॉक्टर से सर्दी जुकाम के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, वो पहले अपनी हड्डी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बड़ी बीमारी है। बनारस में हमारे एक रिश्तेदार में बिल्कुल नौजवान लड़का, 25-30 साल का नौजवान लड़का बिल्कुल अचानक बीमार पड़ता है, डॉक्टर को दिखाता है, चेकअप कराया जाता है, डॉक्टर कहते हैं इसको टीबी हो गया है। कल तक जो नौजवान चलता फिरता नौजवान था, आज बिस्तर पड़ा हुआ है, सूख के लकड़ी हो चुका है, सूख के कांटा हो चुका है। एक बड़ी खतरनाक बीमारी टीबी नाम की उसको पकड़ चुकी है। बनारसी में मेरा जानने वाला एक नौजवान लड़का ब्लड कैंसर का मरीज होता है, 1 महीना 1.5 महीना हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, फिर अल्लाह को प्यारा हो जाता है, इंतकाल हो जाता है उस बच्चे का। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, हमें बड़ी बीमारी होती है, हम पहले उसका इलाज कराते हैं, हम छोटी छोटी बीमारियों को बाद में देखते हैं। समाज की अगर इस्लाह करनी है, समाज को सुधारना है, समाज का सबसे बड़ी बीमारी क्या है, समाज का सबसे बड़ा पाप क्या है, समाज का सबसे बड़ा गुनाह क्या है? समाज का सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शिर्क करना है। इस धरती के ऊपर अल्लाह के साथ शिर्क किया जाए, अल्लाह को छोड़ करके किसी और के आगे सजदा किया जाए, अल्लाह को छोड़ करके किसी और से मदद मांगी जाए, अल्लाह को छोड़ करके किसी और की बड़ाई बयान की जाए, इससे बड़ा पाप कोई नहीं, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप शिर्क है मेरे भाई। हमें यह पता लग जाए, हमारे पड़ोस का नौजवान लड़का जिना कर रहा है, हमको ये पता लग जाए पड़ोसी शराब पी रहा है, हमें बड़ा बुरा लगता है कि ये तो शराबी है, ये तो जानी है, ये तो बलात्कारी है, ये तो बदकार है। हम बड़ी घृणा से, बड़ी नफरत की नज़र से उसको देखते हैं। मगर हमारे पड़ोस वाला अल्लाह को छोड़ करके कब्र पे जा करके सजदा कर रहा है, किसी पत्थर के बुत के आगे सजदा कर रहा है, किसी जानवर के आगे हाथ जोड़ रहा है, पत्थर की शर्मगाह बना करके उसकी पूजा कर रहा है, अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह की इबादत कर रहा है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें उसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती है। माफ़ करना मेरे भाइयों, शराब पीना गलत काम है, ज़िना करना गलत काम है, चोरी करना गलत काम है, मगर शिर्क करना सबसे बड़ा गलत काम है। अल्लाह चोरी करने वाले को माफ़ कर सकता है, अल्लाह ज़िना करने वाले को माफ़ कर सकता है, अल्लाह शराब पीने वाले की मग़फ़िरत कर सकता है, मगर शिर्क करने के बाद जो बग़ैर तौबा की दुनिया से चला गया, अल्लाह कुरान में ऐलान करता है, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार। ओ लोगों, जो शिर्क करके दुनिया से चला गया और उसी हालत में उसका इंतकाल हो गया, उसी हालत में वो मर गया, उसका ठिकाना जहन्नम है, वो जन्नत में कभी नहीं जाएगा, जन्नत उसके लिए हराम कर दी, हराम, जन्नत हराम है उसके लिए। मेरा अल्लाह जो गफूरुर रहीम है, जो माफ़ करने वाला है, जो गफ़ार है, जो गफूर है, जो रहमान है, जो रहीम है, मेरा अल्लाह
जो अपने बंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। एक माँ को अपने बच्चे से जितना प्यार है उससे कहीं ज़्यादा प्यार अल्लाह अपने बंदों से करता है। मगर वो गफूर रहीम, वो रहमत वाला परवरदिगार अपने कुरान में क्या कहता है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। मेरे बंदो, हम और गुनाहों को तो माफ़ कर देंगे मगर शिर्क हमारी बारगाह में माफ़ नहीं होगा। तुम अल्लाह के साथ शिर्क करके आओगे तो हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। मुशरिक की माफ़ी नहीं होगी अल्लाह के यहाँ। मुसलमान इसको हल्के में लेता है। कितने मुसलमान इसको हल्के में लेते हैं, उनके लिए शिर्क कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप शिर्क है मेरे भाई। अल्लाह कुरान में 18 नबियों का तज़किरा फरमाता है। इब्राहीम, मूसा, ईसा और यूनुस और यूसुफ और आदम और नूह का तज़किरा फरमाता है। 18 नबियों का जिक्र करने के बाद अल्लाह फरमाता है वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। मेरे ये 18 पैगंबर भी अगर शिर्क कर देते, अगर ये भी मुशरिक हो जाते, अगर इनसे भी शिर्क हो जाता तो इनकी तमाम की तमाम नेकियां बर्बाद हो जाती। पता है आज आपको आज तारीख कितनी है? बताओ भाई, तारीख कितनी है आज? 18। मैं अरबी की तारीख पूछ रहा हूँ, अरबी की तारीख पूछ रहा हूँ। इस्लामी कैलेंडर की तारीख कितनी है मालूम है किसी को? नहीं मालूम है मौलवी साहब। इस्लामी कैलेंडर की तारीख कब पता चलती है? जब रमज़ान का महीना आता है तब जोड़ते हैं, आज पहला रोज़ा, हाय हाय आज दूसरा रोज़ा, आज तीसरा रोज़ा। रमज़ान की बराबर याद होती है। कभी कभी तो 28 को ही लोगों का बस चले तो वो ईद, 28 को ही चांद देख लें, 28 को ही छत पे चढ़ जाए कि आज चांद निकल जाए, इतनी चिंता होती है। रजब की तारीख आज 6 तारीख थी, मगरिब के बाद 7वीं तारीख शुरू हो गई। ये रजब की जो 7 तारीख है, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया जाता है। अभी फेसबुक के ऊपर मेरे बहुत सारे दोस्तों का मैसेज आया कि बम्बई में जगह जगह दुकानों को बड़ा सजाया जा रहा है और बड़े खाने पीने की चीज़ें बांटी जा रही हैं। आज ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स है, जो गरीबों को नवाजता है उस ख्वाजा का उर्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज भारत के करोड़ों मुसलमान एक अल्लाह के नेक बंदे को, एक अल्लाह के वली को गरीब नवाज का लक़ब दे रहे हैं। कितने मुसलमान हैं जो अपनी बाइक के ऊपर, अपनी दुकान के ऊपर केजीएन लिखते हैं या वाई केजीएन लिखते हैं। मैंने पूछा कि ये केजीएन का क्या मतलब है? कहने लगे ख्वाजा गरीब नवाज। मैंने पूछा वाई केजीएन का क्या मतलब है? उसने कहा या ख्वाजा गरीब नवाज। हमारे एक भाई ने कहा नहीं, केजीएन का मतलब ख्वाजा गरीब नवाज नहीं, केजीएन का मतलब कोई गारंटी नहीं, और वाई केजीएन का मतलब यकीनन कोई गारंटी नहीं। मैंने कहा बहुत सही जुमला, इसने इसकी बिल्कुल सही फुल फॉर्म बताई है। गरीब नवाज अगर कोई जात है तो अल्लाह की जात है मेरे भाई। आज मुसलमान किसी और को गरीब नवाज कह रहा है। कर्नाटक के गुलबर्गा में मैं गया, वहां एक दरगाह है। उस दरगाह में जो मज़ार है, उस मज़ार को कहा जाता है कि बंदा नवाज की मज़ार है। यानी ये वो बुजुर्ग हैं जो बंदों को नवाजते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मज़ार है। वो किसका मज़ार है? दाता शरीफ का मज़ार है। वो दाता हैं, वो सबको देते हैं। हजरत अली का नाम आता है, हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई कहते हैं या अली मुश्किल कुशा, यानी अली कौन है? मुश्किल को दूर करने वाले। शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिस महीने में पैदा हुए वो महीना आता है, हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं ये गौसे आजम का महीना है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कौन है? गौसे आजम है। गौसे आजम मतलब सबसे बड़ी मदद करने वाले। मेरे प्यारे साथियों, कान खोल करके सुन लो, अगर गरीब नवाज कोई है तो अल्लाह है, अगर बंदा नवाज कोई है तो अल्लाह है, अगर दाता कोई है तो अल्लाह है, अगर गरीबों को देने वाला कोई है तो अल्लाह है, अगर मुश्किल कुशा कोई है तो अल्लाह है, अगर गौसे आजम कोई है तो अल्लाह है। और मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपनी माँ के पेट में थे, जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अपनी माँ के पेट में थे, जब ये तमाम बुजुर्गान दीन अपनी माँ के पेट में थे, दुनिया में तो अभी आए भी नहीं थे, अभी तो दुनिया उनका नाम भी नहीं जानती थी। अपनी माँ के पेट में जब ये अल्लाह के नेक बंदे थे, उनको माँ के पेट में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता था?
उनको माँ के खून के ज़रिए उनके बदन में ऑक्सीजन कौन पहुँचाता था, उनको ग़िज़ा कौन पहुँचाता था, उनकी माँ के पेट में 9 महीने किसने उनको पाला, किसने माँ के पेट में उनको अलग अलग प्रोसेस में रखा और किसने उनको दुनिया में पैदा किया। मेरे प्यारे साथियों, ख्वाजा गरीब नवाज जिनको तुम कहते हो, जिनको बंदा नवाज तुम कहते हो, जिनको गौसे आजम तुम कहते हो, जिनको दस्तगीर तुम कहते हो, जिनको मुश्किल कुशा तुम कहते हो, ये भी जब अपनी माँ के पेट में थे तब भी ये इनकी मदद करने वाला अल्लाह था, उनकी बिगड़ी सुनने वाला, उनकी बिगड़ी बनाने वाला, उनको ग़िज़ा पहुँचाने वाला, उनको ज़िंदगी देने वाला अल्लाह था। इसीलिए मेरा अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ऐ लोगो तुम सब के सब अल्लाह के मोहताज हो, तुम सब के सब अल्लाह के फ़कीर हो, और अल्लाह की ज़ात अकेली है जो बेनियाज है, जो काबिल तारीफ़ है। शिर्क से बचाओ मेरे भाइयों अपने आप को। दुनिया का सबसे बड़ा पाप अगर कोई है तो शिर्क है, और इस शिर्क से अपने आप को भी बचाओ और अपने परिवार को भी बचाओ। अगर नहीं बचाओगे, हमने देखा है बहुत सारे इलाकों में बाप पक्का अहले हदीस है, बाप ने कभी शिर्क नहीं किया, बाप ने कभी तावीज़ नहीं पहना, बाप ने कभी मज़ार पे कब्र पे जाके सजदा नहीं किया, मगर उसकी औलाद आज कब्रों पे जाके सजदा कर रही है। उसके बच्चे, उसकी बच्चियां आज गले में तावीज़ पहन के लटका के चल रहे हैं। मेरे भाइयों, अपने अकीदे के साथ साथ अपने बच्चों की अकीदे की भी फिक्र करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने लगते जिगर इस्माइल को और अपनी बीवी हाजरा को जब मक्का की बियाबो गया सरजमीन पे छोड़ के जाने लगे, अपने बच्चे को अपनी बीवी को छोड़ के जाने लगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना, ऐ अल्लाह इस मक्का शहर को तू अमन वाला बना दे, चैन वाला बना दे, वजुनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, और ऐ अल्लाह तू मुझे और मेरी औलाद को हमेशा शिर्क से बचाना, ऐ अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को हमेशा बुत परस्ती से बचाना, ऐ अल्लाह मेरी औलाद कभी शिर्क न करे, मेरी औलाद कभी बुत परस्ती न करे, ऐ अल्लाह मेरी औलाद को हमेशा तो शिर्क से महफूज रखना। अपने बच्चों के अकीदे की फिक्र करो मेरे भाई। अपनी लड़कियों की शादी करो तो जहां तुम ये देखते हो लड़का इंजीनियर है कि नहीं है, लड़का डॉक्टर है कि नहीं है, लड़के का मकान शानदार है कि नहीं है, जब अपनी लड़कियों की शादी करो तो ये भी देखा करो लड़के वालों के यहाँ तौहीद है कि नहीं है, लड़के वाले कुरान और हदीस पर चलने वाले हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं हमने ज़िंदगी भर अपनी बच्ची को शिर्क से बचाया और मेरी बच्ची वहाँ जा कर के मज़ार पे जा कर के उसको सजदा करना पड़ेगा। मैंने अपनी बच्ची को कभी कोई हराम चीज़ नहीं खिलाई और उस घर में जा कर के उसको गैरुल्लाह के चढ़ावे उसको खिलाए जाएंगे। मेरे भाइयों, अगर आपने अपनी बच्चियों की शादी ऐसे घरों में कर दी जहां शिर्क हो रहा है, जहां मज़ारों पर सजदा हो रहा है, जहां कब्रों पर सजदा हो रहा है, तो गोया कि आपने अपने हाथ से अपनी बच्ची का गला दबा दिया, आपने अपने हाथों से अपनी बच्चियों को कत्ल कर दिया। दुनिया में अपने बच्चों को कत्ल कर देना उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह अपने बच्चों को जहन्नम की आग में झोंक देना है। मेरे भाइयों, अपने साथ साथ अपनी औलाद के अकीदे की और तौहीद की फिक्र करो और आगे बढ़िए। समाज को सुधारना है, समाज की इस्लाह करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है? पहला तो समझ गए आप, शिर्क से बचाना है। दूसरा काम क्या करना है? कुरान से ये उम्मत आज बहुत दूर हो गई है। मेरे नौजवान साथियों, अपने दिल पर हाथ रख के बताना, आखिरी बार आपने कुरान कब पढ़ा था? ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, जरा ईमान से बताना कि आखिरी बार आपने कुरान कब पढ़ा था? हमारे कितने नौजवान हैं जिन्होंने आखिरी बार कुरान रमज़ान के महीने में पढ़ा था। दूसरा रमज़ान आने वाला है, बीच में एक बार भी फुर्सत नहीं मिली कि कुरान को उठा करके पढ़ सके। ओ लोगो, व्हाट्सएप पर तो रोज़ तुम अपने दोस्तों के मैसेज चेक करते हो और फेसबुक के ऊपर तो डेली देखते हो कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने डिसलाइक किया, तुम्हारी पोस्ट को कितने लोगों ने देखा, तुम्हारे स्टेटस को कितने लोगों ने देखा। ओ मेरी बहनों, तुम इंस्टाग्राम पर कोई चीज़ पोस्ट करके देखती हो, हमारी पोस्ट को कितने लोगों ने लाइक किया। ओ लोगो, ये कुरान भी तो अल्लाह का कलाम है, ये कुरान भी तो अल्लाह का मैसेज है, ये कुरान भी तो अल्लाह का पैगाम है। इस कुरान को तुम खोलने की ज़रूरत क्यों नहीं महसूस करते?
कुरान को क्यों नहीं पढ़ते मेरे भाई? कुरान को हमने बरकत की किताब बना दिया, कुरान को हमने गले में तावीज बना के लटकाने की किताब बना दी। वो बड़ी अच्छी एक नज्म है, बच्चों के किताब में आपको मिल जाएगी, सिलेबस में। ताकों में सजाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, आँखों में बसाया जाता हूँ, हर वाज में सुनाया जाता हूँ। कुरान बरकत की किताब बना के रख दिया गया, ताकों में सजा दिया गया, आँखों में बसा लिया गया। कुरान पर कोई गौर करने को तैयार नहीं है, कुरान को कोई पढ़ने को तैयार नहीं है। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज कुरान का बांग्ला भाषा में भी अनुवाद हो चुका है, कुरान का इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन मौजूद है, कुरान का उर्दू में भी तर्जमा मौजूद है। जो भाषा आपको आती हो, जो लैंग्वेज आपको आती हो, उस ज़ुबान में कुरान को समझने की कोशिश करो, कुरान को पढ़ा करो, कुरान पर गौर किया करो। ये बड़ी बरकत वाली किताब है। अल्लाह कुरान में कहता है, वक़ाल अर्रसूल या रब्बि इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। क़यामत के दिन अल्लाह के प्यारे रसूल कहेंगे कि अय अल्लाह, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, मेरी कौम ने, मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया था। अय लोगों, ये क़यामत के दिन अल्लाह के नबी अल्लाह की अदालत में एक केस दायर करेंगे, कहीं ये केस हमारे खिलाफ न पड़ जाए। ओ लोगों, कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत कर लो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। अल्लाह ताला कुरान के ज़रिए बहुत सारे लोगों को इज्जत देता है और इसी कुरान के ज़रिए बहुत सारे लोगों को जलील करता है। जो कुरान को पढ़ता है, जो कुरान पर अमल करता है, उसको अल्लाह इज्जत देता है, और जो कुरान को छोड़ देता है अल्लाह उसे जलील कर देता है। हमने कुरान को छोड़ दिया मेरे भाई। मोबाइल 1 घंटे के लिए डिस्चार्ज हो जाए, हमारे नौजवानों की तो ऐसा लगता है सांस अटक गई, सांस अटक गई। ऐसा लगता है 1 घंटे में कितना इंपॉर्टेंट काम उसका छूट रहा है, कितने मैसेज बेचारा भी नहीं देख पा रहा है, कितने व्हाट्सएप पर उसके दोस्तों ने वीडियो और फोटो भेजे होंगे वो नहीं देख पा रहा है। और कुरान एक एक महीना, एक एक साल गुजर जाता है और कुरान हमें पढ़ने की तौफीक नहीं होती है। मेरे भाइयों, ये उम्मत कुरान से दूर है। कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करो, उसके बगैर समाज की इस्लाह नहीं हो सकती। और आगे बढ़िए, समाज की इस्लाह करने के लिए तीसरा काम, समाज की बहुत बड़ी खराबी ये भी है कि आज समाज हमारा नमाज से दूर हो चुका है। इसी बंगाल के इलाके में, इसी झारखंड के और बिहार और बंगाल के इलाके में मैंने देखा है कि रात भर तकरीर होती है, फजर की अजान के टाइम जलसा खत्म होता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज़ दे करके फजर की अजान हो रही है, मुअज्जिन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ओ लोगों, नमाज नींद से बेहतर है, ओ लोगों, नमाज नींद से बेहतर है। रात भर तकरीर सुनने वाला फजर की नमाज के टाइम जाके घर में सो जाता है और फजर की नमाज नहीं पढ़ता है। ओ लोगों, मस्जिद आप बनाने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मस्जिद बना लीजिए, अल्लाह आपको मस्जिद की तामीर की तौफीक दे। मगर याद रखना, अगर आपने मस्जिद बना ली लेकिन मस्जिद को नमाजियों से आबाद न किया, तो शायर कहता है मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिद को बनाने से बड़ा काम है मस्जिद को आबाद करना। आबाद नहीं करोगे तो मिसालें मौजूद है मेरे भाइयों। जिस मस्जिद में 450 साल तक नमाज हुई, उस मस्जिद को तोड़ दिया गया, मुनहदिम कर दिया गया। और आज जो हालात हैं मेरे भाइयों, बयान के पार हैं। बस अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मसाजिद की हिफाजत फरमाए। बड़े ख़तरनाक मंसूबे हैं, बड़ी ख़तरनाक प्लानिंग्स हैं। आपकी मस्जिदें, आपके मदरसे, आपके उलमा टारगेट और निशाने पर हैं। मेरे भाइयों, मैं आपको कोई गलत मैसेज नहीं दे रहा हूँ, बस एक अलर्ट कर रहा हूँ कि आप इस मुल्क के कानून और संविधान की रोशनी के अंदर, उसके दायरे के अंदर अपने तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, मस्जिदें आज बन रही हैं, मगर उन मस्जिदों को आबाद करने वाले कितने लोग हैं? और मुझे तो कभी कभी हैरत होती है, आप बंगाल के रहने वाले हैं, मैं बनारस यूपी का रहने वाला, जब मुंबई का नाम आता है तो हमें लगता है यार मुंबई तो बहुत बड़ी सिटी है। मुंबई का नाम आता है तो हमें सलमान खान और शाहरुख खान और फिल्मी दुनिया की याद आती है। मगर आप यकीन करें,
आपके कलिया चक के जो हालात हैं, मेरे बनारस के जो हालात हैं, हमारे यूपी के जो हालात हैं, आप यकीन करें नमाज के मामले में आपसे बेहतर हालात मुंबई के हैं। और आपके इसी इलाके के बहुत सारे लोग मुंबई में जॉब करते होंगे, काम करते होंगे, उनसे जाके पूछ लीजिए कि मुंबई में बुराइयां अपनी जगह हैं, मगर फजर की नमाज में आप चले जाइए मस्जिद में तो आपको नौजवानों की बड़ी तादाद फजर की नमाज में आपको मिल जाएगी। आपके अपने इलाके में बिहार, बंगाल और यूपी में आपको नमाज के मामले में ज़्यादा लापरवाही मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, मेरी माँ और बहनों, नमाज वो इबादत है, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल हमसे नमाज के बारे में होगा। सबसे पहला सवाल, इन्न अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति सलातुहु, पहला सवाल किया जाएगा मेरे बंदे तू नमाज पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था। यह अलग बात है, अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो क्या वो काफिर हो गया, इसके बारे में उलमा का इख्तिलाफ है। बहुत सारे उलमा कहते हैं कि नमाज जो नहीं पढ़ता है वो काफिर हो गया, और जब काफिर हो गया उसने मुर्गा काट के दिया, उसने बकरा काटा, उसने जानवर को ज़बा किया, उसका ज़बिया भी हलाल नहीं होगा। ये बहुत सारे उलमा का मौक़िफ़ है, मगर जो बात दलील के एतबार से ज़्यादा मजबूत नज़र आती है वो ये है कि जो सुस्ती की वजह से, काहिली की वजह से नमाज नहीं पढ़ता है, वो ये मानता है कि नमाज ज़रूरी है, नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन सुस्ती और काहिली की वजह से नमाज नहीं पढ़ता है, वो बहुत बड़ा गुनहगार है, मगर वो काफिर नहीं है, वो मुसलमान है। अगर वो जानवर को ज़बा करता है, उसका ज़बिया हलाल है, उसका हाथ का ज़बा किया हुआ जानवर हम खा सकते हैं, मगर बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है। इसलिए कि क़यामत के दिन पहला सवाल क्या होगा, नमाज के बारे में होगा। अगर नमाज का मामला सही है तो इंसान कामयाब है, अगर नमाज का मामला गड़बड़ है तो इंसान नाकाम हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह कुरान के 29वें पारे में फरमाता है, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो जन्नती लोग जहन्नमियों से सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सक़र, ऐ जहन्नमियों तुम जहन्नम में क्यों चले आए, तुमने कौन सा गुनाह किया था। तो जहन्नमी पहला जवाब क्या देंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, हम नमाजी नहीं थे, हम बेनमाजी थे, हम नमाज के टाइम खेल कूद किया करते थे, हम नमाज के टाइम तमाशे किया करते थे, हम नमाज के टाइम फजूल काम किया करते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। मेरे नौजवान साथियों, कलियाचक का इलाका बिजनेसमैन लोगों का इलाका है, कारोबारी लोगों का इलाका है। इस इलाके में लोग बिजनेस को तरजीह देते हैं, नौकरी के मुकाबले में कारोबार को तरजीह देते हैं। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, आपका कारोबार नमाज से बढ़ के नहीं है, आपका बिजनेस, आपका व्यापार नमाज से बढ़ के नहीं है। मेरी माँ बहनों, आपके घर में जितने भी काम हो जाएं, नमाज का टाइम हो जाए, सारे काम को स्टॉप करके पहले नमाज पढ़ो। अल्लाह कुरान में कहता है, रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, मेरे नेक बंदे तो वो हैं उनका कारोबार, उनकी तिजारत उनको अल्लाह के जिक्र से और नमाज से कभी गाफिल नहीं करता है। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अबसार, नमाज पढ़ने वाले बंदे अल्लाह से डरते हैं, उनके दिल में डर है उस दिन का जिस दिन आंखें और दिल पलट जाएंगे, जिस दिन लोगों का दहशत के मारे उनकी आंखें अपनी जगह पे नहीं रहेगी, उनके दिल अपनी जगह पे नहीं होंगे। क़यामत के दिन का डर जिसके दिल में होगा वो नमाज की पाबंदी करेगा। मेरे प्यारे साथियों, जिस नबी से हम मोहब्बत करते हैं, जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं, उस नबी ने अपने आखिरी टाइम में उम्मत को क्या वसीयत की थी, अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ईमानुकुम, ऐ लोगों नमाज पढ़ते रहना, ऐ लोगों नमाज पढ़ते रहना। अगर नबी से मोहब्बत है और नबी से अगर आपको ताल्लुक़ है तो नमाज के लिए मेरे भाइयों सारे काम आप जिंदगी के एक तरफ कर दीजिए। नमाज से आपको दूर नहीं रहना है, नमाज की पाबंदी करना है, और इतनी पाबंदी करना है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, इंसान का दिल नमाज में लग जाए, नमाज से जुड़ जाए, उसका दिल मस्जिद में अटक जाए, एक टाइम की नमाज छूट जाए तो उसको ऐसा लगे कि हाँ मेरा कुछ छूट गया।
आजकल सफ़र करना आसान काम नहीं है। पहले लोग रेलवे स्टेशन पर नमाज़ पढ़ लेते थे, एयरपोर्ट पर नमाज़ पढ़ लेते थे, ट्रेन में नमाज़ पढ़ लेते थे। अभी हालात उतने बेहतर नहीं हैं। तो जो नमाज की पाबंदी करने वाला इंसान है, अगर वो सफ़र में रहता है तो बेचारा परेशान रहता है, या अल्लाह जल्दी से मंजिल पर पहुँच जाऊँ, कई टाइम की नमाज मेरी छूट रही है। सफ़र में हालात ऐसे हो गए, आदमी हर जगह नमाज नहीं पढ़ सकता है, तो ऐसा इंसान फ़िक्र में रहता है, टेंशन में रहता है, चिंता में रहता है। मेरे भाइयों, नमाज की ऐसी फिक्र अपने दिल में पैदा करो, इसके बगैर समाज की इस्लाह नहीं हो सकती। और आगे बढ़िए, समाज की इस्लाह करना है तो एक और बहुत बड़ी बुराई से समाज को पाक करना होगा। और वो बुराई क्या है? उस बुराई को बिदात कहा जाता है। दीन के अंदर नई कोई चीज निकाली जाए, दीन के अंदर कोई नया काम दीन समझ करके निकाला जाए तो वो काम बिदात है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, शायद 2 साल पहले की बात है, मेरा कलियाचक के इलाके में कहीं प्रोग्राम था। मैं मालदा से जब कलियाचक की तरफ आने लगा, 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी, सारे रास्ते ब्लॉक थे और मुसलमानों के जुलूस निकल रहे थे और बड़े बड़े डीजे के साउंड बज रहे थे। जवान जवान लड़कियां अपने अपने घरों से निकल करके अपने नबी की पैदाइश का जश्न मना रही थी। बड़े बड़े डीजे साउंड पर अल्लाह के नबी की तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे थे। वो लोगों, ये मंजर देख करके दिल को बड़ी तकलीफ हुई। जिस नबी ने कभी म्यूजिक की आवाज़ को नहीं सुना, जिस नबी ने म्यूजिक की आवाज़ को मिज़मारुश शैतान करार दिया, आज म्यूजिक बजा बजा के उस नबी की पैदाइश की खुशी मनाई जा रही है। जिस नबी ने अपनी उम्मत की औरतों को पर्दा करने का हुक्म दिया और बेपर्दा निकलने से मना किया, उसी नबी की पैदाइश की खुशी के नाम पर जवान जवान लड़कियां सज धज करके, मेकअप करके, लिपस्टिक लगा करके, मेकअप लगा करके, क्रीम पाउडर लगा करके अपने घरों से बेहतरीन कपड़े पहन करके निकल रही हैं। वल्लाह ये मंजर देख करके बड़ी दिल को तकलीफ पहुंची। ये काम आपके कलियाचक की मार्केट में मैंने देखा, ये काम हुआ। मेरे प्यारे साथियों, ये काम देख करके बहुत से लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा था। लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं। किस नाम पे? नबी की मोहब्बत के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, दीन के नाम पे। मगर ये काम 1400 साल पहले नबी ने नहीं किया, नबी के सहाबा ने नहीं किया। इस काम को हम बिदात कहते हैं। जो काम सवाब समझ के किया जाए, दीन समझ के किया जाए और उसका सबूत ना हो, उसका प्रूफ ना हो, वो काम नबी ने न किया हो, नबी के सहाबा ने न किया हो, उस काम को बिदात कहते हैं। और अल्लाह के प्यारे नबी अपने हर खुतबे में क्या फरमाते थे? वशर्रुल उमूरी मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदा व कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। दीन के अंदर नया निकाला गया काम बिदात है और हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम की तरफ लेकर के जाने वाली है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात कहते हैं। इमाम मालिक कहते हैं, ओ लोगो कान खोल करके सुन लो, अल्लाह ने अपना दीन मुकम्मल कर दिया। अल्लाह ने 1400 साल पहले, इमाम मालिक तो अल्लाह के नबी के 100 साल बाद के हैं, तो वो कहते हैं 100 साल पहले जब कुरान की आयत नाजिल हुई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि ऐ लोगो, मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और मैंने अपनी नेमत को तमाम कर दिया और इस्लाम को मैंने तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। इमाम मालिक कहते हैं, वो लोगो जिसने दीन के अंदर कोई नया काम निकाला, फ़क़द ज़ाम अन्ना मुहम्मदन खान रिसाला, वो ये क्लेम कर रहा है, वो ये दावा कर रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अल्लाह के दीन को पूरा नहीं पहुँचाया, अल्लाह के नबी ने अधूरा दीन पहुँचाया, अल्लाह के नबी ने इनकम्प्लीट दीन पहुँचाया और ये बिदअत निकाल करके उसको पूरा कर रहा है। इसलिए कि अल्लाह कुरान में क्या कहता है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, हो लोगो मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। इमाम मालिक कहते हैं, फमा लम यकुन यौमइज़िन दीना फला यकुनुल यौम दीना। जो चीज़ नबी के दौर में दीन नहीं थी वो आज भी दीन नहीं हो सकती। सवाल आता है, मुर्दे को दफनाया गया, दफनाने के बाद इमाम साहब खड़े होकर के दुआ कर रहे हैं और जितने मुक्तदी हैं सब आमीन आमीन कर रहे हैं।
सवाल आता है मौली साहब क्या ये तरीका सही है? सही नहीं है, इसलिए कि नबी ने दुआ करने का हुक्म दिया है, इज्तिमाई दुआ करने का हुक्म नहीं दिया है। मुर्दे को आपने दफना लिया, फसलू लहु तस्बीत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुर्दे की साबित कदमी के लिए दुआ करो। हर आदमी हाथ उठा के अपने अपने तौर पे दुआ करे, लेकिन एक आदमी दुआ कर रहा है और बाकी सब आमीन कह रहे हैं, इस शक्ल का सबूत नहीं मिलता है। इससे हमें परहेज करना चाहिए। कहीं कहीं मुर्दे को दफनाने के बाद खड़े होकर के वहां अजान देने लगते हैं, पूरी पूरी अजान देते। पूछो भाई ये क्या कर रहे हो? कहते कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब अजान दी जाती है तो शैतान हवा खारिज करते हुए भाग जाता है। तो हम इसलिए अजान देते हैं, मुर्दे से अभी सवाल जवाब होगा तो शैतान आकर के परेशान करेगा, हम अजान दे करके शैतान को भगा देते हैं। ये लॉजिक नहीं चलेगी मेरे भाई। दीन लॉजिक का नाम नहीं है, दीन अपना दिमाग लगाने का नाम नहीं है। अगर ये लॉजिक सही होती तो नबी और सहाबा के दौर में भी दफन करने के बाद लोग अजान देते। क्या उनको नहीं पता था कि अजान देने से शैतान भाग जाता है? जब नबी ने ये काम नहीं किया, सहाबा ने ये काम नहीं किया, तो हम और आप कौन होते हैं ये काम करने वाले? दीन लॉजिक का नाम नहीं है। सर्दी का मौसम है, मैंने मोजा पहना है और ये कपड़े का मोजा है। मसला याद रखो, चमड़े के मोजे पर भी आप मसा कर सकते हैं, कपड़े के मोजे पर भी मसा कर सकते हैं। चमड़े के मोजे को अरबी में खुफ कहते हैं और कपड़े के मोजे को अरबी में जौरब कहते हैं। जौरब पर भी मसा करना साबित है, खुफ पर भी मसा करना साबित है। अगर आप अपने घर पर हैं तो 24 घंटा, यानी आज अगर आपने मान लीजिए इशा की नमाज में आपने मोजा पहना, शर्त यह है आप वजू करके मोजा पहने हो, वजू करके पैर वगैरह धुल के आपने मोजा पहना, तो कल इशा की नमाज के पहले पहले तक, यानी कल फजर की नमाज, जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, ये 4 टाइम की नमाज आप मोजा पहने पहने पढ़ सकते हैं। हर वजू के टाइम अगर आपका वजू टूट गया है, आपको पैर धुलने की ज़रूरत नहीं है, मोजे के ऊपर आप मसा कर लें। ये मसला किसके लिए है? जो घर पे है। हाँ, सफ़र में अगर आप हैं, जैसे मैं बनारस से आपके बंगाल में आया हूँ, तो मेरे लिए 3 दिन की छूट है। मैं अगर आज मसा कर रहा हूँ, आज मैंने वज़ू करके मोज़ा पहना है, तो मैं अगले 3 दिन तक लगातार चाहूँ, अगर मोज़ा मैं नहीं उतार रहा हूँ तो बगैर पैर धुले मैं पैर मोज़े पर मसा करके नमाज पढ़ सकता हूँ। यह मसला मर्दों के लिए भी है, ये मसला हमारी माओ बहनों के लिए भी है। लेकिन आप गौर करें, हम जब मोज़ा पहनते हैं मोज़े के ऊपर मसा करते हैं, और जैसे दोनों कान का एक साथ मसा करते हैं, ऐसे दोनों हाथ हल्का सा भिगो करके दोनों मोजे पर एक साथ मसा कर लेना चाहिए। लेकिन हम मसा हमेशा ऊपर करते हैं, नीचे नहीं करते। जबकि हम मोजा पहन के जब चलते हैं तो जो डस्ट होता है, जो गर्दो गुबार होता है, जो धूल होती है, वो नीचे लगती है। तो होना तो ये चाहिए था हम नीचे हाथ लगा करके धूल को साफ करें, मगर हम ऊपर मसा करते हैं। हज़रत अली कहते हैं लौ कान दीन बिर्राई, अगर दीन अकल की बुनियाद पर होता, अगर दीन लॉजिक की बुनियाद पर होता तो मसा ऊपर ना होता, मसा नीचे होता। लेकिन मसा ऊपर होता है, ये इस बात की दलील है कि दीन कुरान और सुन्नत पर चलने का नाम है, दीन अपनी लॉजिक का नाम नहीं है। मेरे भाइयों, आज बहुत सारे काम लॉजिक के नाम पर हो रहे हैं। मरने वाला मर गया, उसके तीसरे दिन बिरयानी बन रही है, बिरयानी पका करके मदरसे में बच्चों को दी जा रही है, मोहल्ले के गरीबों को दी जा रही। पूछो भाई ये क्या है? कहते तीजा है। 10वें दिन फिर बिरयानी पकड़ी, पूछो ये क्या है? कहते 10वां है। फिर 40वें दिन फिर बिरयानी बन रही, पूछो ये क्या है? कहते 40वां है। मैं कहता हूं अपने बाप की तरफ से, अगर तुम्हें गरीबों को खाना खिलाना है, बच्चों को खाना खिलाना है, मदरसे के गरीब बच्चों को, तो उसके लिए तीसरे दिन की शर्त क्यों? उसके लिए 10वें दिन की शर्त क्यों? उसके लिए 40वें दिन की शर्त क्यों? उसके लिए जिस दिन बाप का इंतकाल हुआ है उसी दिन हर साल, जैसे शादी का आदमी एनिवर्सरी मनाता है और पैदाइश का बर्थडे मनाता है, वैसे ही मरने के लोग बरसी मनाते हैं। ये सारी चीज़ें बिदात है मेरे प्यारे साथियों। और अल्लाह के नबी ने फरमाया वकुल्लु बिदातिन ज़लाला, हर बिदत गुमराही है, और बिदात करने वाला कल क़यामत के दिन अल्लाह के प्यारे नबी उसको भगा देंगे। अल्लाह के प्यारे नबी जब कल क़यामत के दिन अपनी उम्मतियों को हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे, जिसको पीने के बाद किसी को प्यास नहीं लगेगी, तो जिसने बिदअत की होगी दुनिया में, जिसने दीन के अंदर नया नया काम निकाला होगा, अल्लाह के प्यारे नबी जब उसको कौसर का जाम पिलाने की कोशिश करेंगे तो फरिश्ते रोक देंगे,
फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के नबी आप इनको हौज़े कौसर का पानी नहीं पिला सकते। अल्लाह के नबी फरमाएंगे ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, ये तो मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। ऐ फरिश्तों तुम मुझे क्यों मना कर रहे हो, इनको पानी क्यों नहीं पिलाने दे रहे हो? फरिश्ते जवाब देंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, ऐ अल्लाह के नबी आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद दीन में कौन कौन से नए नए गुल खिलाए हैं। तो बिदअत से जब तक हम समाज को पाक नहीं करेंगे समाज की इस्लाह नहीं हो सकती। और आगे बढ़िए, समाज की इस्लाह करना है, एक और काम भी करना है मेरे भाई, फिरका परस्ती को ख़त्म करना है, उम्मत को एक करना है। उम्मत को लड़ाना नहीं है, उम्मत को इत्तिहाद, उम्मत के अंदर एकता पैदा करना, यूनिटी पैदा करना है। उम्मत एक कब होगी? जब इस उम्मत का प्लेटफॉर्म एक होगा। उम्मत का प्लेटफॉर्म क्या होगा? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ऐ मुसलमानों तुम अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो और आपस में फिरकों में न बंटो। अभी फेसबुक के ऊपर एक वीडियो आया, व्हाट्सएप के ऊपर एक वीडियो आया, एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे हैं और तकरीर के दौरान ये कह रहे हैं ओ लोगों वहाँ भी जिस घड़े में पानी पी ले उस घड़े से पानी न पिया करो, उस घड़े को तोड़ दो। वहाँ भी जिस चारपाई पर बैठ जाए उस चारपाई को तोड़ दो, उस चारपाई पर न बैठो। वो कहते हैं कि कुत्ता अगर तुम्हारे बर्तन में मुंह लगा दे तो कुत्ते का मुंह लगाया हुआ बर्तन तो पाक हो सकता है, मगर ये वहाबी नबी का गुस्ताख है, ये वहाबी नबी की गुस्ताखी करता है। इस वहाबी ने जिस बर्तन में मुंह लगा दिया उस बर्तन को कभी तुम हाथ नहीं लगा सकते। ओ लोगो इतनी नफरत कहाँ से लाते हो? ओ लोगो इतनी नफरत तुम कहाँ से लाते हो? अगर तुम्हें हमारी रसूल की मोहब्बत पर शक है आ जाओ, हम कलेजा चीर के तुम्हें दिखाने को तैयार हैं। हाँ हम बिदअतों को खुराफात तो नहीं कर सकते, हम तुम्हारी तरह रसूल की मोहब्बत के नाम पर हम केक तो नहीं काट सकते, हम 12 रबीउल अव्वल को जुलूस तो नहीं निकालते, लेकिन हाँ हम तो नबी से इतना प्यार करते, इतना प्यार करते हैं। हम नमाज पढ़ते हैं तो हम वहीं पर हाथ बांधते हैं जहां मेरे नबी ने नमाज बांधा था। हम तैयात में जब उंगली को हिलाते हैं हम वहीं पर उंगली को हरकत देते हैं जहां पर हमारे नबी ने हरकत दी थी। हम तो हर काम नबी के तरीके पर चलने की कोशिश किया करते हैं। हो लोगों इतनी नफरत ना फैलाओ, ये उम्मत पहले ही आज बहुत सारे टुकड़ों में बटी हुई है, इस उम्मत के अंदर पहले ही बहुत सारे मसाइल हैं, इस उम्मत को मजीद परेशान न करो। मेरे प्यारे साथियों आज तुम मुर्गा खा खा करके और बेहतरीन खाने खा खा करके तुम लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हो। मेरे नबी ने तो पत्थर खा खा के लोगों को जोड़ने का काम किया था। ओ लोगों मेरे नबी ने पत्थर खा के जोड़ा था और तुम मुर्गा खा करके और तुम चिकन खा करके लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हो। ओ लोगों मेरे नबी ने तो इस उम्मत को क्या बनाया था? आपने फरमाया अल मोमिनु लिल मोमिनि कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। ओ लोगों मुसलमान को मुसलमान का हमदर्द होना चाहिए, मुसलमान को मुसलमान की मदद करने वाला होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी एग्जाम्पल देते हैं, मिसाल देते हैं, कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। जैसे एक बिल्डिंग खड़ी होती है, एक इमारत खड़ी होती है, इमारत के अंदर हर ईंट दूसरी ईंट को ताकत देती है, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान की ताकत बन जाए। फलस्तीन के बच्चे मरे तो कलिया चक्के मुसलमान को भी दर्द हो, और दुनिया के किसी खित्ते में मुसलमान का खून बहे तो भारत के मुसलमान को भी तकलीफ पहुंचे। ये होता है इस्लामी मोहब्बत और इस्लामी भाईचारा। मेरे नबी ने ये भाईचारा आपके अंदर पैदा किया था। और मेरे भाइयों इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी ने यहां तक फरमाया मसलुल मोमिनीन फी तवाद्दिहिम व तआतुफिहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद। ओ लोगो आपस में इतनी मोहब्बत किया करो, इतनी हमदर्दी किया करो, इतना प्यार किया करो जैसे इंसान का शरीर होता है, जैसे इंसान की बॉडी होती है। इज़िश्तका मिनहु उज़्वुन तदअ लहु साइरुल जसद बिस्सारि वल हुम्मा। अगर बदन के अंदर कोई एक अंग भी अगर बीमार हो जाता है, सारा बदन बेचैन हो जाता है, सारा बदन बुखार में मुब्तला हो जाता है, पूरी बॉडी में फीवर हो जाता है। ओ लोगों जिस तरीके से इंसान का शरीर एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐ मुसलमानों तुम एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाओ। इसीलिए हमें सलाम सिखाया गया। दुनिया के और मज़हब के लोग, हमारे हिंदू भाई जब मिलते कहते राम राम जय श्री कृष्ण, हमारे ईसाई भाई मिलते हैं कहते हैं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, हमारे सिख भाई मिलते हैं कहते सत श्री अकाल। उनके अपने अपने नारे हैं, मगर मुसलमान जब मिलता है तो क्या कहता है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मुसलमान ये बोलता है, दुश्मन भी सामने आ जाए, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसे तुम पहचानते हो उसे भी सलाम करो, जिसे नहीं पहचानते उसे भी सलाम करो। जब हमने सलाम कर दिया सारी नफरत तो हवा हो गई, सारी नफरत तो मिट गई। जब मैंने अपने दुश्मन से कह दिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो दुश्मनी तो मैंने तभी ख़त्म कर दी क्योंकि मैंने कह दिया ऐ मेरे दुश्मन, मैं सलामती की दुआ कर रहा हूँ तेरे लिए, मैं रहमत की दुआ कर रहा हूँ तेरे लिए, मैं बरकत की दुआ कर रहा हूँ तेरे लिए। इतनी बड़ी दुआ जब मैंने दे दी तो फिर दुश्मनी कहाँ रह गई। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं तुमको वो नुस्खा बताता हूँ, ओ लोगो तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक तुम एक दूसरे से मोहब्बत ना करो, और मैं तुमको बताता हूँ कि वो कौन सा तरीका है, जब तुम उस पर अमल करोगे तो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगोगे। अफ्शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को बढ़ाओ, एक दूसरे को सलाम किया करो, जितना सलाम को बढ़ाओगे उतनी मोहब्बत तुम्हारे अंदर पैदा होगी। मेरे भाइयों, समाज की इस्लाह करना है, नफरत को ख़त्म करना पड़ेगा, फ़िरका परस्ती को ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है मसलक का इख्तिलाफ है, हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई बहुत सारी गलतियों में मुब्तला हैं, हम प्यार से, मोहब्बत से, अखलाक से उनकी हम इस्लाह करेंगे, मगर हम नफ़रत का चूरन नहीं बांटेंगे, हम नफ़रत का प्रचार नहीं करेंगे, हम गले लग करके मोहब्बत के साथ काम करेंगे। मेरे भाइयों, समाज की इस्लाह करना है, एक और काम भी करना है। अभी 2-3 हफ्ता पहले जुमा का खुतबा मैंने इसी कलियाचक में एक जगह पड़ती है मालदार पाड़ा, वहाँ पे मैंने जुमा का खुतबा दिया, टाइम दिया मैंने, लेकिन मजबूरी आ गई। मेरा प्रोग्राम रात में खड़गपुर में था, ट्रेन से मुझे सुबह वंदे भारत से हावड़ा से आपके मालदा उतरना था, ट्रेन मेरी 5 मिनट में लेट पहुँचा, मिस हो गई, मेरा जुमा भी रास्ते में चला गया, जुमा मैं नहीं पढ़ा पाया। कल मेरे पास एक मैसेज आया, उसी मालदार पाड़ा के एक नौजवान का मैसेज आया और उसने कहीं से मेरा नंबर हासिल किया। इसीलिए मैं नंबर भी आमतौर से नौजवानों को नहीं देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है हर तरीके के लोग होते हैं। मैं जुमा के खुतबे में नहीं पहुंच पाया तो इसी कलियाचक के उसी इलाके के एक नौजवान ने मुझे मैसेज किया और कहा कि मौलवी साहब आप बहुत बड़े धोखेबाज हैं, बहुत बड़े धोखेबाज हैं, आपने धोखा दिया है। ये आज हमारे नौजवान का हाल है। आप अपने मेहमान की, अपने आलिम की इज्जत नहीं कर सकते तो मेरे भाई ऐसे अखलाक का क्या मतलब है। आज हमें अपने अखलाक को भी सुधारने की ज़रूरत है। हम अहले हदीस हैं, हम शिर्क नहीं करते, हम मज़ार पे सजदा नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे 100 खून माफ़ हो जाएंगे, हमें अपने अखलाक को भी अच्छा बनाना पड़ेगा। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आते और कहते हैं अल्लाह के नबी मुझे कोई वसीयत कर दीजिए, मुझे कोई इंपॉर्टेंट बात बता दीजिए, मुझे कोई महत्वपूर्ण बात बता दीजिए। अल्लाह के नबी 2 बातें उनको बताते हैं। और कलियाचक वालों, सुल्तानगंज वालों, ये 2 बातें अगर आपने नोट कर ली, मैं समझता हूँ कि मेरी पूरी तकरीर कामयाब हो जाएगी। ये 2 बातें अगर आपने सीख ली। अल्लाह के नबी अबू ज़र ग़िफ़ारी से कहते हैं अय अबू ज़र ग़िफ़ारी इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, तुम जहाँ भी रहो अल्लाह से डरो। अपने घर में हो तब भी अल्लाह से डरो, मस्जिद में हो तब भी अल्लाह से डरो, जलसे में गए हो तब भी अल्लाह से डरो, और मार्केट में हो तब भी अल्लाह से डरो, अपने कमरे में बंद हो तब भी अल्लाह से डरो, और पब्लिक के सामने हो तब भी अल्लाह से डरो। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, ऐ अबू ज़र ग़िफ़ारी तुम जहाँ पर भी रहो अल्लाह से डरते रहना। और दूसरी चीज़ व अत्बिइस सय्यतल हसनत तमहुहा, ऐ अबू ज़र जब तुमसे कोई गुनाह हो जाए, जब तुमसे कोई गलती हो जाए तो जल्दी से कोई नेकी कर लो, तुम्हारी नेकी तुम्हारे गुनाह को मिटा डालेगी। जब तुम कोई गुनाह कर दो, कोई गलती हो जाए तो जल्दी से कोई नेकी कर दो, जब तुम नेकी कर लोगे तो तुम्हारे गुनाह को अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। और तीसरी चीज़ व खालिक़िन नास बिखुल्क़िन हसन, ऐ अबू ज़र लोगों से अच्छे अखलाक से पेश आया करो, लोगों के साथ बुरा व्यवहार न किया करो, लोगों के साथ बदतमीजी न किया करो। मेरे नौजवान साथियों, अपने अखलाक को बेहतर बनाओ, अपने अखलाक को बेहतर बनाओ, अपनी गुफ्तगू को, अपने बिहेवियर को अच्छा बनाओ। हज़रत लुक़मान अपने बच्चे को क्या नसीहत करते हैं, वला तुसइर खद्दक लिन्नास, ऐ मेरे बच्चे तू गाल फुला करके लोगों से न मिला कर, ऐ मेरे बच्चे तू गाल फुला करके लोगों से न मिला कर, वला तमशि फिल अर्ज़ि मरहा, और तू ज़मीन में अकड़ करके न चला कर।
4 पैसे कमा लिए तो अकड़ा न करो। तुम्हारे पास बड़े बड़े नेताओं से तुम्हारा ताल्लुक हो गया, तुम एमएलए साहब के साथ चलने लगे, तुम एमपी साहब के साथ चलने लगे, तुम प्रेसिडेंट के साथ चलने लगे, तुम प्रधानमंत्री के साथ चलने लगे, तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया, तुम्हारे अंदर तकब्बुर आ गया। वला तमशि फिल अर्ज़ि मरहा, तुम जमीन में अकड़ करके ना चला करो। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। एक आदमी मार्केट में जा रहा था, बहुत सारा सामान उसने लिया था। वो एक कुली को तलाश करने लगा, कोई कुली मिल जाए, कोई पोर्टर मिल जाए मेरे सामान को उठाने वाला, तो मुझे कुछ मदद मिल जाए। एक आदमी को देखा, सिंपल ड्रेस में है, समझा ये कुली का काम करता है, कहा भाई मेरा ये सामान मेरे घर तक पहुंचा दो। उस आदमी ने उसका सारा सामान अपने सर पे उठाया, उसके साथ जाने लगा। रास्ते में जो लोग देखते तो जो आदमी सामान उठाए हुए था उसको देख के कहते अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, अय अबू अब्दुल्ला आप पर सलाम, अय अबू अब्दुल्ला आप पर सलाम। अब ये बेचारा परेशान था, सब लोग इसको सलाम कर रही है कौन आदमी? तो एक आदमी से पूछा कि भाई ये कौन आदमी है जिसको मैंने अपना सामान उठाने का काम दिया है? कहा रे तुमको पता नहीं ये कौन है? ये अल्लाह के रसूल के सहाबी सलमान फारसी हैं और ये इस शहर के गवर्नर हैं, ये मदाइन के गवर्नर हैं। कहा या अल्लाह, मदाइन के गवर्नर से मैं कुली का काम करवा रहा हूं? कहा अरे हजरत माफ कीजिए, मैंने पहचाना नहीं था, जल्दी से ये सामान उतार दीजिए। कहा नहीं नहीं, अब जब तक ये सामान तुम्हारे घर में नहीं पहुंचा दूंगा, मैं अपने सर से ये सामान नहीं उतारूंगा। उनके घर तक सलमान फारसी ने वो सामान पहुंचाया। ये सलमान फारसी का अखलाक था, ये सहाबी का अखलाक था। मेरे नौजवान साथियों, हमें और आपको अपने अखलाक का भी जायजा लेने की जरूरत है। कयामत के दिन अल्लाह के यहाँ जब हमारी नेकियों को तौला जाएगा, तो जैसे रोजे को तौला जाएगा, नमाज को तौला जाएगा, ज़कात को तौला जाएगा, सदका खैरात को तौला जाएगा, हमारे अखलाक को भी तौला जाएगा। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं मा मिन शैइन यूज़अ फिल मीज़ान अस्क़ल मिन हुस्निल खुलुक़, अल्लाह के यहाँ तराजू पर सबसे वजनी, सबसे वजनदार अगर कोई चीज़ होगी तो अखलाक होगा। मेरे भाई, अपने अखलाक को बेहतर बना दो। आपकी गुफ्तगू, आपकी बातचीत, आपकी टॉकिंग्स, आपकी भाषा, आपका वक्तव्य, वो बताता है कि आपका मैनर क्या है, आपका अखलाक क्या है। इसीलिए हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं, ऐ मेरे बच्चे, ऊंची आवाज में लोगों से बात ना किया कर। वक़्सिद फी मशी का वक़्ज़ुज़ मिन सौती का, जब तू चला कर तो तेरी चाल भी बहुत तेज ना हो, बल्कि बीच की चाल हो। और जब तू बोला कर तो बहुत चिल्ला चिल्ला करके ना बोला कर, दरमियानी आवाज में बोला कर। इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज होती है। जानते हो गधे की आवाज सबसे बुरी क्यों होती है? क्योंकि गधे की आवाज़ में कोई रिदम नहीं होता है, कोई लय नहीं होती है, कोई सुर नहीं होता है। गधा बस चिल्लाता है। तो चिल्लाने वालों को अल्लाह के नबी ने पसंद नहीं किया है। मेरे भाइयों, अपने अखलाक को बेहतर बनाओ और आगे बढ़िए। एक बहुत बड़ी बुराई हम समाज में ये भी देख रहे हैं, शादी ब्याह के अंदर बहुत सारी गैर इस्लामी चीज़ें। इसी बंगाल के अंदर हमने देखा हल्दी की रस्म हो रही है, और हल्दी की रस्म जिस दिन हो रही है बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है। सारी लड़कियों ने हल्दी कलर के कपड़े पहने हुए हैं, सारे लड़कों ने हल्दी कलर के कपड़े पहने हुए हैं, पूरा खाना पीना हो रहा है। और क्या हो रहा है साहब? ये हल्दी की रस्म हो रही है। मुसलमान की शादी है, मुसलमान में भी अहले हदीस की शादी है, सीने पर हाथ बांधने वाले की शादी है, रफ़ा यदैन करने वाले की शादी है, लेकिन हल्दी की रस्म उसके घर पे हो रही है। मंगनी की सेरेमनी और मंगनी की रस्म भी उसके घर पे हो रही है। और सोने की अंगूठी दुल्हन को भी पहनाई जा रही है, और सोने की अंगूठी दुल्हे को भी पहनाई जा रही है। ओ लोगो, ये रस्में कहाँ से आ गई? ओ लोगो, तुमने अपने पूरे निकाह को, पूरे शादी ब्याह को आज गैर इस्लामी बना डाला, बिल्कुल हराम बना डाला। देख लो आप, 400 बाराती आके खा रहे हैं। बारातियों के अलग नखरे हैं। कहीं तो साहब बारात इस बात पर लौट जाती है कि बिरयानी में गोश्त नहीं मिला, इस बात पर बारात लौट गई। कहीं क्या ऐसा भी हुआ है? बाराती आए हैं, गरीब लड़की का बाप बैंक से लोन लेकर के 400 बारातियों को खाना खिला रहा है। और मुझे बताओ, कौन से इस्लाम की तालीम है, कौन से नबी की तालीम है, कौन से दीन की तालीम है? मेरे भाई, लड़की की शादी करने वाला बाप अपनी लड़की की शादी करने के लिए मजबूर है बैंक से लोन लेने पर।
उसे जहेज का इंतजाम करना है। पक्के अहले हदीस इलाके की बात कर रहा हूं, वहां पर भी जहेज का लेन देन हो रहा है। मेरे नबी ने 4 बेटियों की शादी की, किसको जहेज दिया मेरे भाई? सहाबा ने अपनी बेटियों की शादी में कब लोगों के सामने हाथ फैला के भीख मांगी और कर्जा लेके अपनी बेटियों की शादी की है? आपने बेटियों को बोझ बनाया है। और यही वजह है हमारे मुल्क में, हमारे भारत में हर साल लाखों बच्चियां मां के पेट में मार दी जाती हैं, क्योंकि उनका गरीब बाप नहीं चाहता है कि मेरे घर में एक और बेटी आए और मुझे फिर अपनी बेटी के लिए कर्जा लेना पड़े। बेटियों को बाप मां के पेट में मरवा देता है। मेरे भाई, अपने शादी ब्याह के सिस्टम को आसान करो मेरे भाई। समाज बहुत दूसरे तरीके पर जा रहा है। मैं कहीं कहीं जाता हूं, मुझसे नौजवान कहते हैं मौलवी साहब कोई नसीहत कर दीजिए, कोई कीमती बात बता दीजिए। मैं एक ही कीमती बात बताता हूं, शादी के काबिल हो गए वो शादी करो। उनके गार्जियन से कहता हूं, लड़कियों के बाप से कहता हूं, लड़के तो फिर भी कह देते हैं घर में मेरी शादी करा दो। लड़कियां बेचारी शर्माती है, वो नहीं कह सकती। लड़की 25 साल की हो गई, 28 साल की हो गई, 30 साल की हो गई, तुम शादी नहीं करा रहे हो, क्यों नहीं करा रहे हो? अरे मौलवी साहब क्या बताएं, हमारे बराबर का रिश्ता नहीं मिल रहा है। अपनी शर्तों को थोड़ा डाउन कर दो मेरे भाई, अपनी शर्तों को थोड़ा कम कर दो। अपनी बच्चियों की, अपने बच्चों की सही टाइम पर शादी करो। नहीं कराओगे, होटल्स खुले हैं, जिना के अड्डे खुले हैं। और अभी रिपोर्ट आई है, एक होटल कंपनी है जो पूरे भारत में जिसके होटलों में जिनाकारी होती है, उस होटल की कंपनी का सर्वे आया है, पूरे भारत में उस होटल को सबसे ज्यादा हैदराबाद शहर में यूज किया जाता है, और हैदराबाद में भी सबसे ज्यादा मुस्लिम इलाकों में यूज हो रहा है। आज आपकी मुसलमान लड़कियां इस रास्ते पर जा रही। कर्नाटक की हवेली से अभी एक न्यूज आई, 26 साल की मुसलमान लड़की 40 साल के गैर मुस्लिम रिक्शा ड्राइवर के साथ होटल के कमरे में पाई गई, बदकारी करते हुए पाई गई। ये हालात आपकी कौम के हैं मेरे भाई। हमारे उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में 8 साल तक मदरसे में पढ़ने वाली लड़की आज गैर मुस्लिम के साथ अपने घर को, अपने बाप को, अपने परिवार को छोड़ के जाती है और गैर मुस्लिम के साथ शादी करती है और उसके मजहब में दाखिल हो जाती है, इस्लाम को छोड़ देती है। आपने क्या किया मेरे भाई? आपके इसी बंगाल में मैं देखता हूं जलसा हो रहा है, आपने औरतों का इंतजाम किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके यहां जुमा की नमाज होती है मस्जिद में, जामा मस्जिद में। मैंने पूछा 10 मस्जिदों के बारे में, मैंने पूछा तो 10 मस्जिदों में से 3 मस्जिदों वालों ने कहा हमारे यहां औरतों का इंतजाम है, 7 मस्जिद वालों ने कहा हमारे यहां कोई इंतजाम नहीं। क्यों इंतजाम नहीं? क्या आपके पास पैसे की कमी है? नहीं, बहुत पैसा है आपके पास। आपकी शादियां बताती हैं बहुत पैसा है आपके पास। आपकी फजूल खर्ची बताती है बहुत पैसा है आपके पास। शादी ब्याह के मौके पर आपके लाखों के खर्च बताते बहुत पैसे हैं आपके पास। अगर बचाना चाहते हो अपनी कौम की बच्चियों को, अपनी महिलाओं को, अपनी बेटियों को, मेरी बात लिख लो। हर जुमा जहां आप मस्जिद में जुमा का इंतजाम करते हैं, वहां लेडीज का अरेंजमेंट कंपलसरी, मैंडेटरी होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। आप औरतों का इंतजाम कीजिए और घर की तमाम औरतों को जुमा की नमाज में लेके जाइए। सास भी जाए, बहू भी जाए, बेटी भी जाए, माँ भी जाए। हमारे यहाँ ये भी अजीब मसला है, 70 साल की बूढ़ी माँ घर से निकलती है तो चादर में, नकाब में, बुर्के में निकलती है, उसकी आंख भी नजर नहीं आती। और 18 साल की छोकरी निकल रही है, बाल खुले हुए हैं, लिपस्टिक लगा के, मेकअप करके, तमाम सर से पैर तक पूरी सज के संवर के निकल रही है। माँ को पर्दे की, शरीयत ने पर्दे की छूट दी है। 60 साल की औरत हो जाए, शरीयत ने कहा अगर वो पर्दा उतना ना भी करे तो चलेगा। जिसको पर्दा करना चाहिए वो बेपर्दा घूम रही है, और 60 साल वाली जो बूढ़ी अम्मा है वो बेचारी पर्दा कर रही है। मेरे भाइयों, हमें समाज को बदलना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि समाज आज दूषित हो रहा है, समाज आज गंदा हो रहा है, और इस समाज को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। अगर बीवी अगर बेपर्दा घूम रही है, शौहर कहां मर गया? अगर बेटी बेपर्दा घूम रही है, बाप कहां मर गया? अगर बहन बेपर्दा घूम रही है, भाई कहां मर गया? मैं बताऊं कहां मर गया? वो भाई खुद बाजार में नजरों का जिना कर रहा है, वो बाप खुद मार्केट में बैठ के बीड़ी का धुआं उड़ा रहा है, और वो शौहर खुद अपनी बीवी को लेकर के नुमाइश करा रहा है उसके हुस्न की। मेरे भाइयों, आपको गैरतमंद बनना पड़ेगा, आपको हयादार बनना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इलैहिम यौमल क़ियामा।
3 लोग ऐसे होंगे क़यामत के दिन जिनकी तरफ अल्लाह ताला देखेगा भी नहीं, बात भी नहीं करेगा, पाक और साफ भी नहीं करेगा। नंबर 1, अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने माँ बाप को दुख देने वाला, अपने माँ बाप को तकलीफ देने वाला। मगर यहाँ पे रुक जाइए, अगर माँ बाप को कोई सही बात पर आप दुख दे रहे हैं, मतलब बिला वजह माँ बाप आपसे नाराज हैं, शादी हो गई, अब सास ये तय कर रही है कि औरत को कब मायके जाना है कब नहीं जाना है, ये कौन सा उसूल है मेरे भाई? ये कौन सा उसूल है? कितने घरों में सास ये भी तय करती है कि बहू को कब नहाना चाहिए कब नहीं नहाना चाहिए। यानी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है। बहू बेचारी अपनी मर्जी से नहा नहीं सकती, वहां ननद अलग पहरा दे रही है, सास अलग पहरा दे रही है। अब वहां पे अगर शौहर कहता है कि मेरी बीवी है, मैं निकाह करके लाया हूं, ये मेरी मर्जी से मायके जाएगी, मेरी मर्जी से आएगी, अब वहां पे मां नाराज हो जाए तो इस नाराजगी का कोई मतलब नहीं है। सही बात पर जो इस्लाम के हिसाब से सही है, अगर उस बात पर भी माँ बाप नाराज होते हैं तो कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे औलाद को चाहिए माँ बाप को मनाने की कोशिश करे, लेकिन हाँ बिला वजह अगर कोई माँ बाप को दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है और अपने ऐशो आराम पर खूब खर्च कर रहा है, माँ का ख्याल नहीं कर रहा है, बाप का ख्याल नहीं कर रहा है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको देखेगा भी नहीं। नंबर 2, वल्मरअतुल मुतरज्जिला, वो औरत जो मर्दों की नकल करने वाली, मर्दों की चाल ढाल अपनाने वाली हो, मर्दों के जैसा कपड़ा पहनने वाली और मर्दों के जैसे छोटे छोटे बाल रखने वाली और मर्दों की शक्ल सूरत अपनाने वाली, मर्दाना चाल चलने वाली लड़की। और नंबर 3, अद्दयूस, वो बेगैरत मर्द, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी आलिहिल खुबुस, जिसके घर में बेहयाई हो रही हो, जिसके घर में बेपर्दगी हो रही हो और उस बेगैरत मर्द को कोई फ़र्क ना पड़ता हो। तो मर्द अगर बेगैरत है तो सिर्फ औरत जिम्मेदार नहीं है, मर्द भी जिम्मेदार है। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी शादी ब्याह में क्या हो रहा है? वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, दुल्हन के कमरे में कैमरामैन आता है और दुल्हन के हर पोज को वो रिकॉर्ड कर रहा है, हर एंगल से वो रिकॉर्ड कर रहा है। दुल्हन की सहेलियां और घर की जवान लड़कियां दुल्हन के आसपास बैठी हैं और ये वीडियो कैमरा वाला बेचारा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। और ये इस शादी में मौलवी साहब निकाह पढ़ा के दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इस निकाह में बरकत दे दे। कहाँ से बरकत आएगी? जिस निकाह में आपने मौलवी से निकाह पढ़वाने के अलावा कोई काम इस्लाम के मुताबिक नहीं किया, उस निकाह में बरकत कहाँ से आएगी मेरे भाई? जिस निकाह की बुनियाद बेहयाई पर है, जिस निकाह की बुनियाद हराम कामों पर है, उस निकाह में बरकत कहाँ से आएगी? नतीजा ये है, शादी कम हो रही है, तलाक ज़्यादा हो रहा है, शादी कम हो रही है, घर टूट ज़्यादा रहे हैं, क्योंकि बरकत ख़त्म हो रही है। रिश्ता देखने आप जाते हैं, अच्छी अच्छी लड़कियाँ, दीनदार लड़कियाँ, आप रिश्ता देख के आते हैं तो माँ आकर के क्या कहती है? रिश्ता तो बहुत अच्छा था, लड़की का कलर थोड़ा सा डाउन था, थोड़ा सांवली थी। अरे अल्लाह की बंदी, ये कोई सांवली है, कोई गोरी है, कोई काली है, ये रंग किसने बनाए? अल्लाह ने बनाए। इस पे इंसान का तो इख्तियार नहीं है ना। किसी की 3 बेटियां हैं, 2 बेटियां बड़ी गोरी चट्टी हैं, एक बेटी का रंग थोड़ा सा सांवला है, तो क्या उस सांवली लड़की बेचारी उसको रिजेक्ट कर दिया जाए? बेचारी पढ़ी लिखी है, दीनदार है, नमाजी है, सिर्फ रंग डाउन होने की वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया जाए? ये कौन सा इंसाफ है मेरे भाई? हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। उन गरीब बच्चियों को आज दीनदारी के बावजूद रिजेक्ट किया जाता है। नतीजा ये निकलता है, जब समय सीमा पार हो जाती है, वो लड़कियां गलत रास्ते उठाती हैं। आज समाज में आप ये मंजर भी देखिए मेरे भाई, कोई लड़की, कोई औरत बेवा हो गई, उसके शौहर का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, 1 साल का बच्चा है, बेवा हो गई। अब समाज क्या कहता है? साहब, अरे औरत है, बच्चे के सहारे जिंदगी गुजार लेगी। मैं कहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है ये, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है ये। एक बच्चे के सहारे औरत जिंदगी गुजार लेगी? उसकी जवानी, उसकी इज्जत, उसकी ख्वाहिशात, उसकी डिजायर्स, उसका कोई मतलब नहीं है। इस समाज को हमें बदलना पड़ेगा। मुतल्लका और बेवा औरतों की शादी का भी माहौल पैदा करना पड़ेगा। जो लड़कियां, जो औरतें जवानी में बेवा हो गई, जवानी में मुतल्लका हो गई, उनकी शादी आप नहीं कराएंगे, गलत रास्ते वो चुनेंगी और समाज में गंदगी फैलेगी और फैल रही है। मेरे प्यारे साथियों, शादी ब्याह में ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हमें इस्लाह करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप रिश्तों में दीनदारी को तरजीह दीजिए। मैं लड़कों से कहना चाहता हूँ, अपनी माँ से कह दो,
मुझे माँ मेरे घर में कोई जहेज नहीं चाहिए, मैं चटाई पर सो लूँगा, मेरी हैसियत होगी मैं फर्नीचर का इंतज़ाम करूँगा, मैं बेड का इंतज़ाम करूँगा, मेरी हैसियत होगी मैं रेफ्रिजरेटर घर में लाऊँगा, वरना घड़े का पानी पी के गुजारा कर लूँगा, मगर मुझे जहेज़ की भीख में मिलने वाली फ्रिज नहीं चाहिए, मुझे जहेज़ की भीख में मिलने वाली चारपाई नहीं चाहिए। अपनी माँ से जाके कह दो मुझे दीनदार बीवी ला के दे दो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मोमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। ओ लोगो, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ें जिसके अंदर पैदा हो जाएं उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। क़ल्बन शाकिरा, एक ऐसा दिल अपने पास पैदा कर लो जो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला दिल हो। व लिसानन ज़ाकिरा, और ऐसी ज़ुबान अपने पास पैदा कर लो जो ज़ुबान अल्लाह का जिक्र करने वाली हो। व ज़ौजतन मोमिनतन, और ऐसी ईमान वाली बीवी अपने घर में लेके आ जाओ तो ईनुहु अला अम्रिल आखिरा, जो आखिरत के कामों में आपकी मदद करे। दीनदार बीवी मेरे भाई आपके घर में आएगी, आपके घर को जन्नत बना देगी। दीनदार रिश्तों में दीनदारी को तरजीह दो। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुनकहुल मरातु लिअरबईन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा। जब लड़की की शादी होती है, चार चीज़ें लड़की के अंदर देखी जाती हैं। माल देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है, उसका खानदान देखा जाता है, और उसको दीनदारी देखी जाती है। आपने फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन, दीनदार लड़की को तरजीह दो, कामयाब हो जाओगे। आज हालात ये है मेरे भाई, 8-8, 9-9 साल के बच्चे और बच्चियां, उनके भी इंस्टाग्राम पर फोटोज, वो भी अपने फोटोज डाल रहे हैं, वो भी इंस्टाग्राम पर दोस्तियां कर रहे हैं, वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ताल्लुक कायम कर रहे हैं। जो बच्चे अभी ढंग से बालिग नहीं हुए, जो बच्चियां ढंग से बालिग नहीं हुई, उनको भी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कल्चर उनके समाज में फैलाया जा रहा है। और हालात ये है, अभी दिल्ली की न्यूज़ आज मैंने मोबाइल पर पढ़ी, दिल्ली में 8 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला, लिव इन रिलेशनशिप का मतलब बगैर शादी के मर्द और औरत साथ में रह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला अपनी उसी औरत की 14 साल की लड़की के साथ रेप करता है और फिर पुलिस उसको अरेस्ट करती है। हालात ये हैं, बाप बेटी का रिश्ता भी तार तार हो रहा है, भाई बहन का रिश्ता भी तार तार हो रहा है। मेरे भाइयों, अब धीरे धीरे दुनिया महसूस कर रही है, दुनिया महसूस कर रही है समाज को इस गंदगी से बचाना है तो इस्लाम के दामन में आना पड़ेगा। इस्लाम ने हमें जिना के दरवाज़ों से रोका है, जिना के चोर दरवाज़ों से इस्लाम ने रोका है। इस्लाम कहता है लड़का लड़की बालिग हो जाए, 12-10 साल का लड़का हो गया, 10 साल की लड़की होगी, बिस्तर अलग कर दो। 10 साल का लड़का लड़की हो गए, बिस्तर अलग कर दो। लड़की को मेंसेस आने लगे, लड़की बालिग हो गई, जवान हो गई, घर से निकले तो पर्दे में निकले। जवान लड़की को किसी गैर महरम के साथ तन्हा मत रहने दो, अकेला मत रहने दो। तुम्हारी खाला का लड़का, तुम्हारे मामू का लड़का, तुम्हारे काका का लड़का, तुम्हारे ताया का लड़का, ये सब तुम्हारे लिए गैर महरम है। मेरी बहनों, जिस तरीके से मोहल्ले के और गांव के लड़कों को अपने लिए गैर महरम समझती हो, अपनी खाला के, अपने ताया के, अपने मामू के, अपने चाचा के लड़कों को भी गैर महरम समझो। मेरी बहनों, आपका देवर आपका भाई नहीं है, आपके शौहर का भाई है। भाभी अगर देवर को हंसी मजाक में ज़्यादा छूट देगी, अगर भाभी देवर से ज़्यादा फ्रैंक होगी और देवर भाभी के बीच की सीमाएं ख़त्म होंगी तो वहाँ पे मामलात ख़राब होंगे, और बहुत सारे घरों में मामलात ख़राब हो रहे हैं। ये फेसबुक का दौर है, ये फिल्मों का दौर है, ये वेब सीरीज़ का दौर है, ये समाज में गंदगी को परोसने का दौर है। इस दौर में हमें और ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। बच्चियाँ जवान हो जाएं तो बाप अपनी बच्चियों से भी एक एहतियात करे। बच्चियों को चाहिए जब वो जवान हो जाएं, बाप भी आए तो अपने दोपट्टे और अपने कपड़े का ध्यान रखें। शैतान कब किसके दिमाग को कहाँ फेर दे, कब किसकी नज़रें खराब हो जाएं, शैतान कब किसके, हमारे रगों में, हमारे बदन में खून की तरह शैतान दौड़ रहा है। और फितनों के इस दौर में कब किस रिश्ते में नापाकी आ जाए मेरे भाइयों, गारंटी नहीं है। इसलिए बड़ी एहतियात की ज़रूरत है और महरम गैर महरम का फ़र्क अपने जवान होते बच्चों को बताने की ज़रूरत है। और आगे बढ़िए, 1-2 चीज़ें और बयान करके बात ख़त्म कर रहा हूँ। हमारे समाज में अगर इस्लाह करनी है समाज की, एक और चीज़ हम देख रहे हैं, हमारे नौजवानों का बिगाड़, हमारे नौजवानों के अंदर पाई जाने वाली मुख्तलिफ बुराइयाँ। हमारा नौजवान आज नशे में मुब्तला है, हमारा नौजवान आज
रातों में 2-2, 3-3 बजे तक नाजायज बातचीत में लगा हुआ है। हमारा नौजवान आज गुंडागर्दी और क्राइम के कामों में लग रहा है। मेरे नौजवान साथियों, इस उम्मत का कैपिटल आप हैं, इस उम्मत का सरमाया आप हैं, इस उम्मत की उम्मीद आप हैं। अगर आपने अपनी रातों को बर्बाद किया, अगर आपने अपने जिस्म को नशे से बर्बाद किया, अगर आपने गलत और गंदी आदतों के जरिए अपनी जवानी को बर्बाद किया, कल आप न एक अच्छे शौहर बन सकते हैं, न एक अच्छे बाप बन सकते हैं, न एक अच्छे बेटे बन सकते हैं, न समाज के एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। इस समाज को आप कुछ देने के लिए आए हैं। अल्लाह कुरान में कहता है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ मुसलमानों, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन कम्युनिटी हो, तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन समाज के लोग हो। तुम्हें दुनिया के लिए कुछ देने के लिए बनाया गया है। तुम समाज को कुछ देने के लिए आए हो, तुम मानवता का कल्याण करने के लिए आए हो, तुम मानवता को नजात देने के लिए आए हो, तुम मानवता को जहन्नम की आग से बचाने के लिए आए हो। मेरे नौजवानों, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, अपने कर्तव्य को समझो, अपनी जिम्मेदारी को समझो। जवानी के एक मिनट का हिसाब अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन लेगा। मेरी नौजवान बहनों, आपसे भी कहता हूँ, मेरे नौजवान भाइयों, आपसे भी कहता हूँ, अपनी जवानी को गनीमत जानो। जवानी में जितना आप सजदा कर लेंगे, जितनी नमाज पढ़ लेंगे, जितना अल्लाह को राजी कर लेंगे, कल 50-60 साल के होने के बाद आप नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी हसरतें लेके दुनिया से जाना पड़ेगा। मेरे भाइयों, मेरी माँ के इंतकाल को अभी 3 साल हो रहे हैं। 2020 में मेरी माँ का इंतकाल हुआ। माँ का सपना था हज करने का। लॉकडाउन के पहले माँ के हज का फॉर्म भरा। मैंने कई बार माँ से कहा कि उम्रा कर लो, माँ उम्रा करने के लिए तैयार नहीं हुई। हज का फॉर्म भरा गया। जिस साल हज का फॉर्म भरा गया उसी साल हज कैंसिल हो गया, लॉकडाउन लग गया, और अगले साल फिर भी लॉकडाउन लगा रहा, और अगले साल भी हज का फॉर्म नहीं भरा गया, और उसके अगले साल ही माँ का इंतकाल हो गया। ये सपना, ये हसरत, ये ख्वाहिश लिए हुए मेरी माँ चली गई। ये ख्वाहिश लिए हुए कितने लोग दुनिया से चले जाते हैं। मेरे नौजवान साथियों, अगर आज आपके पास पैसा है, आप उम्रा कर सकते हैं, आप हज कर सकते हैं, अभी कर लो। अभी आपकी शादी हुई है, मियाँ बीवी औलाद चाहते हैं, नेक औलाद चाहते हैं, जाओ चंद पैसे खर्च करो, उम्रा करो, और जा करके अल्लाह की बारगाह में रो करके दुआ मांगो, अल्लाह नेक और साले बेटा अता फरमाएगा। उम्रा कर लो, हज की ताकत है, हज कर लो, जवानी में इबादत कर लो। वल्लाह मैंने रोते हुए देखा है 70 साल के 60 साल के बूढ़ों को, जब वो हज करने गए, वो बेचारे व्हील चेयर पे दूसरे उनको तवाफ करा रहे हैं, वो बेचारे होटल से हरम में जाने की ताकत नहीं है, वो कमरे में बैठ के नमाज पढ़ते, वो रोते हैं कि काश हमने जवानी में नमाज पढ़ी होती, हमने जवानी में हज किया होता, हमने जवानी में अल्लाह की इबादत की होती। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीज़ों की कदर करो 5 चीज़ों के आने से पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। व सेहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो बीमारी के आने से पहले। व ग़िनाक क़ब्ल फ़क़्रिक, अपनी दौलत की कदर करो अपनी गरीबी के आने के पहले। व फ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक, अपने समय की कदर करो अपने व्यस्त होने से पहले। और 5वीं चीज़, व हयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी मौत के आने से पहले अपनी ज़िंदगी की कदर करो। मेरे नौजवानों, इस उम्मत को बड़ी उम्मीदें हैं, अपनी नौजवानी की हिफाजत करो। इसी तरीके से समाज की इस्लाह का एक रूप यह भी है कि वरासत में जिसका जो हक है वो दे दो। आपकी बेटियां भी आपकी वरासत की हकदार हैं। जो प्रॉपर्टी आपने बनाई है, जो ज़मीन आपने खरीदी है, जो पैसा आपने कमाया है, आपके मरने के बाद आपके बेटों के साथ साथ आपकी बेटियां भी उसकी वारिस हैं। बेटियों को आपने जहेज दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि बेटियां आपकी प्रॉपर्टी की वारिस नहीं बनेगी। और भाइयों से कहता हूं, बाप के मरने के बाद अगर आपने अपनी बहनों को उनकी प्रॉपर्टी में, उनके बाप के तरके में हिस्सा नहीं दिया, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह आपकी गर्दन पकड़ेगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह क्या आपकी गर्दन पकड़ी जाएगी। अल्लाह ने वरासत का मसला जब बयान किया तो कुरान में क्या फरमाया, वतिल्क हुदूदुल्लाह, मेरे बंदो ये वरासत के जो कानून बयान किए जा रहे हैं ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहल अनहार, जो अल्लाह की इताअत करेगा, जो रसूल की इताअत करेगा, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा और वो जन्नत में हमेशा हमेश रहेगा। वज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा
हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, और जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, जो रसूल की नाफरमानी करेगा और जो अल्लाह के कानून को तोड़ेगा, उसको अल्लाह जहन्नम की आग में डालेगा और वो जहन्नम की आग में हमेशा रहेगा। वरासत के सिलसिले में अगर आपने अल्लाह का कानून तोड़ा है, अल्लाह जहन्नम की वईद सुना रहा है। मेरे भाइयों, वरासत को सही तरीके से जो हकदार है उनको दे दो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा, ओ लोगों तुम लोगों का हक उनको दे दो वरना क़यामत के दिन तुम्हें देना पड़ेगा। हत्ता युक़ाद लिश्शातिल जलहाई मिनश्शातिल करना, क़यामत के दिन सींग वाली बकरी से भी क़िसास लिया जाएगा अगर उसने बगैर सींग वाली बकरी के ऊपर जुल्म किया है। तो वरासत को सही तरीके से बांट दो। और आखिरी चीज़ बयान करके मेरे भाइयों बात ख़त्म कर रहा हूँ। इसी कलियाचक के इलाके में एक साहब बताने लगे कि हमारे यहाँ जब जलसा होता है तो हर साल ब्रदर फलां ब्रदर फलां ब्रदर फलां को बुलाया जाता है, उलमा को नहीं बुलाते, ब्रदर्स को बुलाते हैं। क्यों? ब्रदर्स की फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है। फलां ब्रदर साहब हैं, वो फेसबुक के ऊपर लाइव क्वेश्चन आंसर करते हैं, लोगों के सवाल का लाइव जवाब देते हैं। इतना लाइव तो उलमा भी जवाब नहीं देते। मेरे भाई, उलमा की जगह ब्रदर्स नहीं ले सकते। ये दौर फितनों का दौर है और उलमा की जगह आपने जाहिलों को उलमा का मकाम दे रखा है। आपके बड़े बड़े स्टेज पर आज जाहिलों को, जिनको अरबी जुबान नहीं आती, जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता, उनको आपने उलमा का मकाम दे दिया है। और उलमा के साथ आपने क्या सलूक किया? उलमा के साथ आपने यही सलूक किया कि जितना आपके बच्चे की पॉकेट मनी का खर्च है उतना आपके मौलवी साहब की तनख्वाह है। आपके बेंगलोर में सड़क पर सफाई करने वाला और झाड़ू देने वाला, वो भंगी, वो सफाई कर्मचारी, उसकी सैलरी आज 18,000 है। तो वो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं कि हमारी सैलरी 30 से 35,000 की जाए। और यहाँ हमारे मस्जिद में 5 टाइम की नमाज पढ़ाने वाला और जुमा की का खुतबा देने वाला हमारा इमाम, हमारा खतीब, उसकी तनख्वाह 5,000 6,000, बड़ी मुश्किल से, कहीं बड़े दिल दरिया वाले लोग हैं तो 10,000। ये हमने अपने उलमा के साथ ये सलूक किया है। मेरे भाई, हमारे उलमा के लिए हमारी मस्जिदों में इतनी छोटी सी कोठरी बनाई जाती है कि आलिम साहब अकेले रहें, परिवार के साथ न रहने पाएँ। आलिम साहब का परिवार कहाँ रहता है? बिहार में, झारखंड में। आलिम साहब महीने में एक बार अपनी बीवी के पास, बच्चों के पास जाते हैं। मेरे भाइयों, आपको अपने बच्चों के साथ और परिवार के साथ रहने का अधिकार है, तो उस इमाम साहब को, उस आलिम साहब को क्यों नहीं है? उनके बच्चे अपने बाप के जीते जी यतीम क्यों बने हैं? उनकी बीवी अपने शौहर के जीते जी बेवा क्यों बनी है? इसका हिसाब भी हमें क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में देना पड़ेगा। अपने उलमा का ख्याल रखो मेरे भाई, अपने उलमा की ज़रूरतों का ख्याल रखो। उनको इतनी तनख्वाह कम से कम दो, वो इज़्ज़त की दाल रोटी कमा सकें, वो इज़्ज़त के साथ दुनिया में ज़िंदगी गुजार सकें। और जो काम आलिम का है वो आलिम से कराओ, वो मकाम किसी गैर आलिम को मत दो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि क़यामत के पहले वो दौर आएगा, अल्लाह ताला दुनिया से उलमा को उठा लेगा। हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, यहाँ तक कि जब सारे उलमा ख़त्म हो जाएंगे, इत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना मुफ्ती बना लेंगे। फ़सुइलू फ़अफ़्तऊ बिग़ैरि इल्मिन, और जाहिलों से लोग फतवा पूछेंगे और वो खूब फतवा देंगे। आपके बंगाल में जाहिल मुफ्तियों की बड़ी भरमार है, जिसके यूट्यूब पर 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, बहुत बड़ा अल्लामा बन गया साहब। उसके सब्सक्राइबर की तादाद और यूट्यूब चैनल पर उसको लाइक करने वालों के, उसके फॉलोवर्स की तादाद के हिसाब से ये तय किया जाता है कि वो कितना बड़ा अल्लामा है। नहीं मेरे भाई, ये ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब पर फॉलोअर्स और व्यूवर्स की तादाद के हिसाब से। मैं यूट्यूब चैनल वाले मौजूद हैं, मैं बड़े साफ अल्फाज में कहता हूँ, इनका काम सिर्फ अपनी व्यूवरशिप बढ़ाना है। ये व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए कितने यूट्यूब चैनल्स वालों को मैं जानता हूँ, मेरी तकरीर के ऊपर वो थंबनेल लगाते हैं, वल्लाह मुझे देख के शर्म आती है। मुझे डेली लोग व्हाट्सएप पर भेजते हैं, मौलाना आपकी तकरीर पर देखिए ये थंबनेल लगाया। अभी राम मंदिर का मसला चल रहा है, मैंने किसी तकरीर में एक लफ्ज़ ही राम मंदिर पर नहीं बोला है, लेकिन राम मंदिर पर अब्दुल गफ्फार साहब भड़के, मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब ने ये बोला, वो बोला। कितने चैनल वालों ने फर्जी, ऑडियो में कुछ है, तकरीर कुछ है, थंबनेल पे उन्होंने राम मंदिर लगाया है। और सब जानते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं एक मदरसे में टीचर हूँ, सारे मसले लोगों को पता है, फिर भी ये चैनल वाले बाज नहीं आते हैं। मेरे भाइयों, ऐसे दौर में हमें और आपको और होशियार रहने की ज़रूरत है।
व्यूवरशिप के हिसाब से और लाइक करने वालों के हिसाब से इल्म तय नहीं होता है। आप मुस्तनद उलमा, आपके इलाके के, बंगाल के, बिहार के, झारखंड के जो ऑथेंटिक उलमा हैं, जिनकी उम्रें गुजरी हैं कुरान और हदीस की खिदमत करने में, उनसे आप अपने ताल्लुक़ को मजबूत कीजिए, उनसे अपने कनेक्शन को मजबूत कीजिए, उनसे फतवा पूछिए। झारखंड के बहुत बड़े आलिम थे, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, मौलाना अब्दुल अज़ीज़ हक़ानी साहब इंतकाल कर गए। धीरे धीरे देखिए अभी मौलाना अशरफुल हक रहमानी साहब बीमार चल रहे हैं, उनके हक़ में दुआ कीजिए, अल्लाह उनको शिफ़ाए कामिला अजिल अता फरमाए। जो हमारी जमात के बुज़ुर्ग उलमा हैं, जो हकीकत में आलिम हैं, वो धीरे धीरे दुनिया से जा रहे हैं। कितने उलमा दुनिया से चले गए और कितने उलमा बीमार हैं। मेरे भाइयों, उलमा से जुड़ के रहिए, और जब दुनिया में कोई मैटर हो जाए, हर मैटर पर अपनी राय मत दीजिए। फेसबुक पर हर मैटर पर फतवा मत झाड़िए। आपके उलमा अंधे नहीं हैं, आपके उलमा बहरे नहीं हैं। जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, आपके उलमा को भी नज़र आ रही हैं। उनकी राय का इंतज़ार कीजिए, उनके मौक़िफ़ का इंतज़ार कीजिए, उनका स्टैंड क्या है। हर मसले में आप कूदने की कोशिश मत कीजिए। अपने नौजवानों को एक नसीहत करता हूँ कि आप, जो कौम अपने उलमा से अपना ताल्लुक़ तोड़ेगी, वो कौम न घर की रहेगी न घाट की रहेगी। तो ये चंद बातें इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से थीं। ये एक पर्ची आई है, आखिर में कुछ सवालात हैं, इनका जवाब दे के हम बात ख़त्म करेंगे। रोज़ा रख करके कोई शख्स टीका या इंजेक्शन ले सकता है या नहीं? नॉर्मल टीका, नॉर्मल इंजेक्शन आप लगवा सकते हैं। जो इंजेक्शन ताकत का है, जो आपके बदन को ताकत दे रहा है, ताकत का इंजेक्शन आप रोज़े की हालत में नहीं लगवाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ग़िज़ा का काम कर रहा है, वो आपके बदन को ग़िज़ा पहुंचा रहा है। तो रोज़े की हालत में जैसे हम मुंह से ग़िज़ा नहीं ले सकते, ऐसे किसी भी बॉडी के तरीके से हम ग़िज़ा अंदर नहीं पहुंचाते। लेकिन दवा है तो दवा के तौर पे नॉर्मल इंजेक्शन हम ले सकते हैं। फ़िलहाल समाज में भाई बहन और दोस्तों को लेकर शादी के लड़की देखने जाते हैं, ऐसा देखना शरीयत में कितना हद तक सही है? देखिए, मुनासिब तो ये है कि ठीक है, अगर मान लीजिए कि लड़के का बाप जा रहा है, लड़की की माँ जा रही है, तो लड़की को देखने के लिए जो लेडीज़ हैं वो देख लें। चाय नाश्ता जो आ रहा है, मेहमान नवाजी के तौर पे जो चीज़ें आ रही हैं, उसमें सारे लोग जो गए हैं वो शामिल हो जाएं। लेकिन लड़की को दिखाने का जो काम है वो सिर्फ लेडीज़ को दिखाया जाए, क्योंकि अभी होने वाला ससुर भी अभी होने वाला ससुर है, अभी वो ससुर हुआ नहीं है। तो बेहतर यही है, शरीयत के हिसाब से मुनासिब यही है कि जो मर्द हजरात हैं वो लड़की को देखने का एहतमाम न करें, क्योंकि अभी वो लड़की उन सब के लिए गैर महरम है। रोज़ा रखकर खून दे सकते हैं या नहीं? दे सकते हैं। अगर आपका जिस्म अलाउ करता है रोज़ा रखने, अगर उससे कोई कमज़ोरी आपको फील नहीं होती है, रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो दे सकते हैं। अगर आपकी बॉडी इस लायक है, कोई हर्ज की बात नहीं है। ऐसी कोई दलील नहीं मिलती है कि खून देने से आपका रोज़ा टूट जाएगा, और उलमा का फतवा भी यही है कि अगर बॉडी उसके लायक है खून देने के लायक, तो दिया जा सकता है। कौन सी गुफ्तगू को गीबत कहा जाएगा? जाहिर है, किसी की भी कोई बुराई आप बयान करें वो गीबत है। मकसद क्या है? आपका बुराई बयान करने का मकसद क्या है? अगर मकसद ये है कि सामने वाला सुधर जाए, तो उसके पीठ के पीछे बयान करने से तो वो नहीं सुधरेगा। हाँ, अगर कोई बुराई ऐसी है किसी के अंदर कि उसकी बुराई दूसरों तक पहुंच रही है, मिसाल के तौर पर कोई चोर है, लोगों का माल चोरी कर रहा है, तो उसके बारे में लोगों को अलर्ट करें आप कि भाई साहब देखो वो चोर है, वो तुम्हारे घर में आए तो बच के रहना, वो चोरी करता है, तो ये गीबत नहीं होगी। किसी के फितने से लोगों को बचाना, किसी की बुराई से लोगों को बचाना, ये गीबत नहीं है। लेकिन किसी की पर्सनल बुराई है, मिसाल के तौर पर कोई आदमी के अंदर कोई ऐसी चीज़ आपने देखी जो पर्सनल है और बुरी है, तो आप लोगों से चर्चा मत कीजिए, आप उससे पर्सनल में मिल करके उसकी इस्लाह की कोशिश कीजिए। अगर वो अपनी इस्लाह कर लेता है अच्छी बात है, नहीं करता है तो आप जिम्मेदार नहीं होंगे। लेकिन अगर आप दूसरों से उसके बारे में बयान करेंगे तो इसका गुनाह आपके सर पर होगा, ये गीबत होगी। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। जाते जाते आप हज़रात से गुजारिश है, मस्जिद के लिए बढ़ चढ़ करके आप ताउन करते हुए जाएँ। जो भी आप हैं, हम भाई तो उसी के लिए तो ऐलान कर रहे हैं। आप हजरात जानते हैं प्रोग्राम, ये 2 रोज़ का प्रोग्राम मस्जिद के ताउन के लिए हुआ है। आप हजरात जो भी दे करके आप जा सकते हैं। अपनी माओ बहनों से भी कहना चाहूँगा कि जाते जाते रात के इस आखिरी वक्त में, इस सुहाने वक्त में, कबूलियत के वक्त में आपका चंदा, आपका सदका खैरात इंशाअल्लाह उसका अजर व सवाब आपको ज़्यादा मिलेगा। आप मस्जिद में